अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हैदर, राजा हैदर, और आप है जिंदगी के मुजोर घोड़े पे बैठे हुए शहसवार, जो कभी जिंदगी के इस घोड़े की बागें पकड़ के थाम के उसको चाबुक लगाता है, तो कभी मुजोर अथड़ा घोड़ा उल्टा सीधा जाते हुए आपको गिराने की कोशिश करता है। लेकिन आप तो वो शहसवार है जो जिंदगी को काबू किए हुए हैं। सबसे पहले हाथ जोड़ के आप लोगों के लिए दुआ गो हूं परवरदिगार की बारगाह से कि वो आप लोगों को इतना अता कर दे कि आप संभाल ना सके। खुशियां खुशियां और सिर्फ खुशियां आपकी जिंदगी में हो, और वो आपके दामन को तर कर दे हर उस अच्छे लम्हे से जिसके इंतजार में आप हर हफ्ते होते हैं। हम नहीं चाहते कि आप हफ्तों, महीनों और सालों का इंतजार करें, कैलेंडर देखें और किसी भी राजा हैदर या उस टाइप के किसी भी बंदे की इंतजार की वीडियो आ रही है, भाई साहब हमने देखनी, ऐसा कुछ भी ना हो। हम चाहते हैं सिर्फ खुशियां हो, लेकिन हम चाहते हैं ये होता वो है जो वो चाहता है। आप लोग बहुत फीडबैक देते हैं अपना। अभी जब ये वीडियो आती है तो नीचे बहुत सारे हजारों के हिसाब से आपके व्यूज देखने के बाद आप लोग अपने कमेंट्स दे रहे होते हैं। मुझे ईमेल्स भी आपकी हजारों में मौसूल होती है जिसमें अलग अलग फीडबैक मिल रहा होता है, और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग अपने दिल स्पिरिचुअल लाइफ की बात करते हैं, फुक्र की बात करते हैं, या फिर फिक्र की बात करता है। खूबसूरत लगता है। बहुत सारे लोग इस हिस्से को स्किप कर देते हैं, आखिरी हिस्से को स्किप कर देते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। हम सिर्फ अपने अपने स्टार्स देखते हैं और बस फारिग। बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं हम पूरी वीडियो आपकी देखते हैं। उन लोगों के लिए भी बहुत सी दुआएं, थैंक यू वेरी मच। देखो, पहली चीज ये है कि मैं उन लोगों के लिए ये बात करता हूं जो अभी कमसिन हैं, जवान हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ना है। और आप जैसे माशाल्लाह अक्ले कुल तो पूरी कायनात को हिला के रख दे, आप लोगों की क्या कहने। लेकिन कहा जाता है, मौला अली का ये कॉल है, नाजुल बलागा अगर आपने पढ़ी है तो उसमें एक कॉल है कि मत देखो कि कौन कह रहा, ये मत देखो कि कौन कह रहा, ये देखो कि क्या कह रहा। तो बस ये देखो मैं क्या कह रहा हूं। और जहां जहां से आपकी जेबें या दामन भरता हुआ नजर आए, बस समझ लेना कि यह नजराना उसकी तरफ से था जो आपके अजहान में उंडेलने के लिए मेरे जैसे कीड़े मकौड़े को तख्लीक किया गया। यह तख्लीकात भी बड़ी अजीब है। पहले तो यह समझना है, थोड़ा सा आप लोगों का टाइम लूंगा। बहुत सारे लोग शायद इंटरेस्ट रखते हैं फुक्र से, उस आलम से जो हमारे दिल का एक आलम है। हम बस, ये सब लोगों को ख्वाहिश होती है कि जी हमने तो मराकबे करने हैं, अल्लाह को पा लेना। क्या करना है? मराकबा करना, अल्लाह को पाले। एडा आसान है अल्लाह नु पाना। ये ख्वाहिश सबकी होती है। देखो, तमन्ना एक अलग चीज है, विश तो सबकी है कि दुनिया का हुक्मरान बन जाए, सारी दुनिया की दौलत। ये तो ख्वाहिश है ना आपकी, कर नहीं सकते, पा नहीं सकते जब तक कि उसकी अता ना हो। और वो एक लिमिटेड एडिशन हर किसी को देता रहता है। ये जितना भी आपका दिल का मकाम है, अल्लाह करे कि आप उस मंजिल पे जाओ, पर यह समझ लेना कि जिस हस्ती से मिलने जा रहे हो वो बहुत ही आसान है और वो निहायत ही मुश्किल। अगर आप उसे अक्ल से तलाश करने जाओगे तो नहीं मिलेगा, और अगर दिल से तलाश करने जाओगे, इश्क से तलाश करने जाओगे तो वो मिल जाएगा। और किस मकाम पे मिलेगा? पहले तो वो मकाम ढूंढो। अब ये मकाम क्या चीज होती है? एक मकाम होता है ना, आप जिस मकाम पे रहते हैं, कयाम पजीर हैं, वो मकाम है। एक ये दुनिया है, एक आलम है ये कायनात। ये आलम के लफ्ज़ में देखो, खुदा ने, परवरदिगार ने वैसे तो बेशुमार आलम बनाए, लेकिन मोटे मोटे इस कायनात में जो मेरे रब ने बनाए हैं, 6 आलम ऐसे हैं कि 3 परवरदिगार ने अपने लिए बनाए हैं और 3 इंसानों, फरिश्तों और जिन्नों के लिए, बाकी सब लोगों के लिए बनाए, 6 आलम बनाए। वो जो परवरदिगार का पर्सनल, आज अक्सर सुनते हैं ना कि आज वो पहले आसमान पे है, आज वो दूसरे पे, आज तीसरे पे। बहुत सारी हदीस आपने अगर पढ़ी हैं या बुजुर्गों की ज़बानी सुना है तो आपको पता चलता रहता है। तो खास रातों में परवरदिगार उन तमाम मकामात पे, उन आलमों पे आता है जिनको आलम जातिया कहा जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे परवरदिगार की जाती मलके। पूरी कायनात उसकी है, लेकिन वो उसके अपने लिए आलम जातिया। और 3 आलम है बाकी जो हमारे लिए बनाए हैं, वो कहां से हमें मिलेंगे? आलम कौनिया जिसको कहते हैं, वो बाकी सबके लिए। अच्छा, अब ये ज़हन में रखना कि ये
जो आलम है कौन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिस पे हम लोग रहते हैं ना, ये आलम नासूत है। और नासूत आलम जो है, इसमें सिर्फ ये दुनिया ही नहीं है, इसमें यूनिवर्स भी है, ये जो चांद सितारे हैं, ये प्लैनेट है, जोहरा है, मुश्तरी, तारन, सारे सितारे भी आलम नासूत में, ये एक आलम। सोचो कितना हद निगाह, जाते जाओ मिलियन ईयर्स, बिलियन ईयर्स या ट्रिलियन ईयर्स से कुछ सितारों की रोशनी चल रही है, ठीक है। 500 बरस लाइटनिंग ईयर का फासला गुजर चुका है, लेकिन अभी तक वो एक मकाम से दूसरे मकाम या कायनात तक उनकी रोशनी नहीं पहुंची। ये तो वो हैं चांद सितारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में भी हम थोड़ा बताएंगे, लेकिन ओपनिंग प्रोग्राम की है तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये बताएं कि ये सब कुछ हो कैसे रहा। तो ये तो हो गया वो बात जो आप लोगों को थोड़ा समझाना था कि हम लोग किस जगह। बहुत सारे लोग होते हैं, अल्लाह का नाम है, वो रख दिया दीवार पे या कहीं हाथ से लिखा हुआ है तो चूम रहे हैं, मेरे अल्लाह उससे बातें कर रहे हैं। अब थोड़ा सा होगा, आपको हो सकता है करंट लगे, ये जिस नाम को चूम रहे हैं ये अल्लाह नहीं है। ये जो तस्वीर है, ये लफ्ज लिखते हैं अल्लाह, ये अल्लाह नहीं है। अब करोगे ये क्या बात कर रहा है भैया? देखो, एक लफ्ज लिखो, हैदर, मेरा नाम लिखो, हैदर लिख दिया और वो कहेंगे जी ये हैदर है। ये कौन सा हैदर है? ये वो हैदर जो टेलीविजन पे आते हैं, ये यूट्यूब पे आते हैं, बहुत बड़े स्टार है भाई साहब, ये हैदर है। कहेगा अच्छा ये क्या करते हैं? ये जी सितारों के बारे में भी बताते हैं और भी बहुत से काम करते हैं। अच्छा ये वो हैदर है, तो चलिए इनसे कहिए हमारे बारे में बताएं। तो वो जो लिखा हुआ हैदर है वो तो क्या उसके अब्बू भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो लफ्ज है हैदर, वो हैदर नहीं है, वो मैं नहीं हूं, वो आप नहीं है। तो जो लफ्ज आपने लिखा है वो आपने लिखा है। आप कौन हो? मखलूक। और मखलूक कभी खालिक को तख्लीक नहीं करता है कि उससे गुफ्तगू कर रहे होते हो। गुफ्तगू करने के लिए वजूद में जाना और फिर उसको तलाश करना है, मराकबे में बैठ गए उसको ढूंढना। समझ आ गई? इज्जत है उस लफ्ज की जो अल्लाह है, उस पर जान देते, क्योंकि ये उसका नाम है। जो महबूब है ना, महबूब, उसकी गली के कहते हैं जो जर्रे हैं, गर्द है, वो उससे भी इश्क होता है क्योंकि वो महबूब है। इसी तरह अल्लाह जो है वो खालिक है। तो आप ये लफ्ज जो है, ये याद रखो कि ये लफ्ज, ये जितने भी कायनात में अल्फाज हैं, लफ्ज हैं, ये सब मखलूक है। वो लिखा हुआ भले ही अल्लाह क्यों ना हो, वो भी अल्लाह की मखलूक है। कैसे कि जब ये कायनात नहीं बनी थी तो अल्फाज जब तख्लीक किए गए तो जो चीज खल्क की जाए वो खालिक नहीं हो सकती, वो मखलूक है। तो अल्फाज भी अल्लाह की मखलूक है, फल पौधे, हम सब जितने भी लोग हैं। ठीक हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का आपको वाकया याद होगा कि हजरत मूसा से कहा तुम कहते हो मैं अल्लाह से मिलने जाता हूं, चल हमें भी बता दे, हमें दिखा दो अल्लाह। आ जाओ, पूरी अपनी कौम को लेके पहाड़ पे चढ़े, एक नूर की तजल्ली आई, सारे लोग मर गए, हजरत मूसा जो है वो बेहोश हो गए। अच्छा, इसका मतलब है कि अल्लाह का जो नूर है वो अगर कहीं पे गिरेगा, कहीं भी अगर आएगा, एक नूर आए, सब लोग तो मर गए, तो अगर मूसा सब जैसे थे तो वो बेहोश क्यों हुए, वो क्यों नहीं मरे? इसका मतलब है कि जो पैगंबर है वो हम जैसे नहीं होते हैं। वो पैगंबर एक खास मिट्टी, खास नूरानी ताकतों से बनाई जाती है। ये कहते हैं ना कि मोहम्मद व आले मोहम्मद हम जैसे थे, ये हम जैसे नहीं थे। ये एक एहसान है मेरे रब का जो मोहम्मद सरकार को अपने लिए बनाया था, अपने लिए बनाया था। कैसे बनाया था? अब देखो, थोड़ा सा इसको लॉजिकली, साइंटिफिकली और थोड़ा सा अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज करना है। ये याद रखना कि ये काम आएगी चीज आपके भी आगे और बाकी आपकी नस्लों को भी देना। ये फालतू की इधर उधर की चीजें नहीं देनी, थोड़ा सा अपने आप को ब्रॉड करना। देखो, एक चीज तो ये याद रखो, आपने शब महराज का वाकया सुना है ना, सबने सुना है, सब बिलीव करते हैं। शब महराज मनाते भी हैं, शब बारात भी मनाते हैं, शब महराज भी। महराज का वाकया वो है जो ख्वाब में नहीं हुआ, वो वजूद ऊपर गया। ठीक है, यानी कि बिस्तर गर्म था, कुंडी हिल रही थी, ये सब वाकयात आप जानते हैं। अब थोड़ा सा एक स्टेप इससे आगे जाते हैं ना, कब तक वही बात सुने। अब आगे थोड़ा सा तशरीह है और बहुत सारी चीजें कि ये आलम की जो मैंने बात की है, अभी आपको इस नुक्ते पे ला रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजी में हम लोग क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं, हम क्यों आपको हफ्ते बाद बताते हैं और कैसे बता रहे होते हैं कि जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पे गए, दूसरे आसमान पे गए, तीसरे आसमान पे गए, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, और एक जगह है जहां पे सिदरा है, सिदरतुल मुंतहा, वहां आके रुक गए। हजरत जिब्राइल कहा आगे चलो,
सरकार ने फरमाया आगे चलो। जिब्राइल ने कहा एक रत्ती बराबर भी, रत्ती बिल्कुल छोटी सी, एक रत्ती बराबर भी आगे गया तो जल जाऊंगा, मैं आगे नहीं जा सकता। बारे इलाहा, ये बड़ी अजीब कंफ्यूजन है। वो तो नूर है, वो जिब्राइल तो नूर है ना, आप भी नूर हो, तो नूर नूर से कैसे जलेगा? देखो जलोगे तो हम इंसान हैं, हमें आग लगाओ जल जाएंगे। जिन हैं, जिन आग से बने हुए हैं उनको आग लगाओ नहीं जलेंगे, उस पर पानी डालोगे तो वो कोई ना कोई तरीका है। तो वो आगे नहीं गए। हजरत जिब्राइल ने कहा मैं आगे नहीं जा सकता हूं। तो मैं ठीक है। तो आप अगर ये समझ रहे हो कि सिदरा जो मकाम है, सिदरतुल मुंतहा, उसके बिल्कुल बराबर में अल्लाह मियां बैठे होंगे, उसके बिल्कुल साथ है, तभी तो नूर की इद्दत है, ऐसा भी नहीं है। अब आगे कहां है भाई? मतलब हम लोग चल रहे हैं। अब आप सोचो, कुर्बान जाएं हुसैन के नाना पे, कि जहां नूर आगे नूर के पास नहीं जा सकता है, वहां पे सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से आगे तशरीफ ले जा, उस सिदरा से आगे मका। अच्छा क्या है? और ये एक आपको पता है ना कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां गए, जहां पे तशरीफ ले गए, जहां पे परवरदिगार बिल्कुल करीब आ गए, जूते उतारने लगे कि अब अल्लाह के पास जाना है, तो अल्लाह ताला ने आवाज दी, ना 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 मोहम्मद, जूते नहीं उतारने तूने। क्यों नहीं उतारने? क्यों नहीं उतारने? परवरदिगार कहा कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे अर्श को तेरी जूतियों से लगी हुई मिट्टी के जर्रों से बरकत मिले। लो, अब वो जब चाहता है ना, तो अपने महबूब या अपने महबूब, जो बहुत सारे फुकरा होते हैं, वो चाहे तो वो जर्रों को भी वो मकाम देता है। मैं चाहता हूं मोहम्मद के तेरी जूतियों से लिपटी हुई मिट्टी के जर्रों से मेरे अर्श को बरकत मिले। बरकत, वहां जहां रब है वहां बरकत, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बड़ी खास बात है जो हमें समझ नहीं आ रही। और ये रिवायत आपको पता है ना कि ये जितनी भी हदीस हैं, आप तिर्मिज़ी, बुखारी मुख्तलिफ सुनते हैं, ये एक वाहिद इकलौती हदीस है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़बानी, जो सरकार ने खुद फरमाई कि ये ऐसा हुआ, मुझे जूतियों के लिए रोका गया। अब सिदरतुल मुंतहा से आगे मखलूक नहीं जा सकती। मखलूक, जिब्राइल भी मखलूक है, सब लोग मखलूक हैं, इससे आगे जा नहीं सकती, आखिरी हद है। जिब्राइल को रोक लिया और सरकार आगे चले गए। देखिए, हर शय का एक आलम है, बस ये खत्म कर रहा हूं अपनी बात को। हर शय का एक आलम होता है, ये याद रखना। इस आलम में जहां पे हम लोग चल रहे हैं, एक जैसे कि एक हद होती है, हवा देख लो यहां से उड़ती है, एक खास सतह है, हवा का दबाव खत्म होने लगता है, जब जहां जाता फिर खत्म, फिर खिलाफ शुरू हो जाती है। ये एक आलम है दुनिया का, फिर खिलाफ शुरू हो जाती। फिर ऐसे ही एक आलम है अजसाम, जहां से आगे जिस्म नहीं जा सकता है, वो आलम है अजसाम है, पूरा एक आलम है। फिर इसी तरह एक आलम है आलम अक़लाल, वो क्या है? जहां से आगे आपकी अक्ल नहीं जा सकती है, वो भी एक आलम है, बस जाओगे तो अक्ल उससे आगे नहीं जाएगी। ऐसे ही एक आलम है आलम अरवाह, जहां से आगे आपकी रूह नहीं जा सकती, जहां मरने के बाद सबको रखा जाता है, उससे आगे आपकी रूह नहीं जा सकती। फिर ऐसे ही अब सोचो, सरकार ने जमीन छोड़ी सबसे पहले, फिर खिला छोड़ा, फिर आलम अजसाम छोड़ा, जिस्म वही रह गया, मोहम्मद आगे चले गए। है ना कमाल? जिस्म वही रह गया, आलम अजसाम, मोहम्मद आगे चले गए। जिस्म की वैल्यू नहीं, मोहम्मद की वैल्यू, मोहम्मद आगे चले गए। अब आलम अजसाम से आगे आलम हयात है। अब आप सोचो, जिंदगी वही रुक गई, मोहम्मद आगे चले गए। ले कमाल हो गया, ये तो उससे भी आगे का एक मकाम। अब फिर उसके आगे एक मकाम है आलम अबदान, जहां पे बदन रुक जाता है, बदन वही रुक गया, मोहम्मद एक बार फिर से आगे चले गए। उससे आगे फिर एक और आलम है जिसको आलम नफूस कहा जाता है। किधर है अल्लाह मियां? ये आलम नफूस से भी आगे नफ्स वही रह जाता है, नफ्स वही रुक गया, मोहम्मद आगे चले गए। आलम नफूस से जब गुजरे तो आलम अरवा आई, यानी कि रूह वही रुक गई और मोहम्मद आगे चले गए। अब जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गुजरे तो वहां आलम अक़वाल आया, जो मैंने पहले बताया, यानी कि अक्ल रुक गई, मोहम्मद आगे चले गए। अब जब गुजरे तो आलम नूर आया, यानी कि नूर, नूर फरिश्ते की बात कर, किसी की बात कर, जो नूरानी, नूर वहीं रुक गया, मोहम्मद आगे चले गए। फिर आया सिदरतुल मुंतहा, जहां पे खल्क को रोक दिया जाता, हर किस्म की मखलूक, खल्क जितनी भी चीजें, अल्फाज वल्फाज, खल्क रुक गई, मोहम्मद फिर भी आगे जा रहे हैं, जूती पहने गुजरे जा रहे हैं सरकार मोहम्मद। और आपको ये बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि उससे आगे फिर क्या, ये तो मकाम जा रहे हैं, मकाम अहदियत। अच्छा वो क्या है? दो हिस्से हैं आलम वहदत, एक जगह है परवरदिगार की, अहदियत कहलाती है, जैसे एक आलम वहदत है, उसके बीच में एक लकीर है।
अब लकीर क्या है? वो जो लकीर है, एक जो आलम वहदत है, वो कौन सा मकाम है जहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अनवर मकीम है, ये आलम वहदत। और दूसरी आलम अहदियत है, वो मकाम है जहां पे अल्लाह ताला का तख्त मौजूद है और बीच में एक बारीक सी लकीर है। वो लकीर वो है कि जहां से एक तरफ आवाज परवरदिगार मेरी देता है, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे मोहम्मद। देखो इश्क क्या है, अपने महबूब को वहां रखा अपने करीब, इससे दूर नहीं करना है। आवाज आती है वहां से, वो सलाम मोहम्मद, रात और दिन बस यही हो रहा है। इधर से आवाज आती है अल्लाह, उधर से वो महबूब को बुला रहा है, इधर से ये अपने इश्क है ना, वो उनके महबूब, वो उनके, बस तो ये आलम है। अब आप पहुंच गए उस आलम में। अब हम आते हैं कि हम मामूली से जो कीड़े मकोड़े हैं, हमारी औकात हमने अपनी बतानी थी कि हम क्या, ये थोड़ी सी देर जो ये 15-16 मिनट लिए हैं आपके मैंने, ये सिर्फ इसलिए है कि भैया मुकाबला मत करना। जो लोग मेल्स करते हैं, बात करते हैं कि अल्लाह मियां हमारी नहीं सुन रहा, सोचो कि ताल्लुक कितना स्ट्रांग है, वो तो सुन रहा है ना। अब बोलने वाले तो बनो, पर उस जबान पे, उस मकाम पे कैसे जाओगे? ये यूनिवर्स को उसने कुन कह दिया, वो चले जा रहा है। अब आपने अगर अच्छा कनेक्शन लेना है तो फिर आपको किसी बड़े पैकेज का इंतजार करना पड़ेगा, और कायनात में सबसे बड़ा पैकेज, सबसे बड़ा सॉलिड जो हस्ती है वो मोहम्मद व आले मोहम्मद है। उनके तुफैल, उनके सदके मांगोगे तो फिर सब कुछ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मेरी इतनी बात सुनी। मैं जानता हूं कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि थोड़ा सा टच कर दिया करें फुक्र को, उस रूहानियत को, ताकि हम लोग आगे की तरफ बढ़ सके, तो जो जो चीजें हो आप प्लीज लिख दिया करो, कमेंट्स में लिख दिया करो, मुझे ईमेल कर दिया करो therajahaider@hotmail.com। ये स्क्रीन पे भी चल रहा होता है, therajahaider@hotmail.com। ये प्राइवेट अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझसे टेलीफोन पे मीटिंग कर सकते हैं, दुनिया में कहीं भी हो मुझे बुला भी सकते हैं, वो भी प्राइवेट मीटिंग होती है। वो तरीकाकार मेरे लाइव शोज जो राजा हैदर यूट्यूब चैनल है, इस पे आप देखते रहते हैं। सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया, बेल आइकन को ऑन कर दें। हम चलते हैं आज के पहले स्टार की तरफ। परवरदिगार आप सबको खुशियां अता करें। हमल एरीज, हमल वाल, अब आप लोग तैयार हो जाओ कि हम लोग किस तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये याद रखना हमल वालों कि इस वक्त की जो पोजीशन है ना फरवरी में, अब एक कदम जो आप आगे जाने का सोच रहे हैं तो कदम को रोकना नहीं है, अब जाना है आगे, क्योंकि आप लोगों के लिए मरीख की एक बड़ी क्विक जो मूवमेंट आई है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपके रुके हुए मंसूबे, जो भी आपके कामकाज हैं, अभी तक थोड़ा सा जो डिले हो रहा था, वो फौरन फौरन होना शुरू हो जाएंगे। आपको कोई शख्स मिल जाएगा जो आपकी हेल्प करेगा। वो मुल्क या मुल्क से बाहर से भी पैगामात आ सकते हैं, ईमेल या सोशल मीडिया के जरिए, किसी भी जरिए से, टेलीफोन कॉल के जरिए। और हो सकता है कि कामकाज के साथ साथ आपकी माइग्रेशन यानी हिजरत भी बिल्कुल फाइनलाइज हो जाए। अब अगर आप इस हफ्ते वीजा प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो, तो जरूर प्लान कर लेना। इस हफ्ते अगर प्लान करना है तो बुध और जुमे का दिन है आपके लिए, हमल यानी एरीज वालों के लिए। तो ये 2 दिन तो आपके लिए बिल्कुल तैयार है, जो बहुत ही आला किस्म के हैं। इसमें आपको थोड़ा सा अपने मिजाज को देखना होगा। अगर कहीं कहीं तल्ख लोग आपको कोई कमेंट्स देते हैं, कोई बात कर रहे हैं, जहां भी लेन देन का वाकया हो, आपके अजीजो अकारिब, आपके रिश्ते, आपके प्यारे, अगर वो आपके साथ थोड़ा सा तल्ख होने की कोशिश करे तो मिजाज को रोक देना, सब्र करना, जज्बाती मत होके कोई ऐसी बात कर देना जिससे आपकी इज्जत पे भी धब्बा आए। जो भी आप फर्ज शनासी कर रहे हैं ना, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको पोशीदा जो ताकत है मेरे रब ने दी है, वो तो आप लोगों का एक खासा है ना एरीज वालों का, कि वो दूसरे लोग उसको मानते नहीं है, लेकिन अल्लाह ने बड़ी ताकत दी होती है आपको। तो आप दूसरों को इग्नोर करना इस हफ्ते तो खास तौर पे, क्योंकि बहुत सारी चीजें पेंडिंग में न चली जाए। आपकी ईमानदारी का रिवॉर्ड मिलेगा आपको यहां से भी और वहां से भी। तो ये 2 चीजें तो इस हफ्ते की हाईलाइट है। खास तौर पे जिनकी मोहब्बतें हैं या जिनके रिलेशनशिप है मियां बीवी का, उन लोगों को अल्लाह की तरफ से एक खास चीज अता होने वाली है, जो कि आप लोगों के लव साइंस, इंताब जो बड़ा सितारा है, वो आपके इश्क को मजीद बढ़ाएगा 7.2% एक हफ्ते में, यानी बहुत ज्यादा होता है। ये एक साल, 1.5 साल भी इंतजार करो तो 7.2% तक बंदा नहीं पहुंच पाता है। कुछ परसेंटेज होती है, लेकिन अगर एक हफ्ते में आ रहा है तो एक खास मंसूबाबंदी के तहत आपको ऊपर लाया जा रहा है। जैसे अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं ना, किसी एक बंदे को प्लांट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो भाई बन जाता है। ये समझ लो कि आप भाई बनने वाले हो, और बहुत सारी
जो ताकतें हैं आपको अब मिल जाएंगी, उसका बेदरेग या नाजायज इस्तेमाल आपको आगे चल के महंगा पड़ सकता है। खास तौर पे जो पॉलिटिशियंस हैं, खास तौर पे जो सरकारी ओहदों पे हैं या फिर जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनको तरक्की मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। यानी कि आपकी जो एक प्लानिंग है जो रुकी हुई थी वो शुरू हो जाएगी आगे जाते हुए। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज का खास ख्याल रखना होगा, जो औलाद वाले हैं वो अपने बच्चों की हेल्थ की थोड़ी सी फिक्र कर लें। नजला जुकाम बुखार के अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम है तो उनके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करें। रिश्ता लेकर जाना है तो जरूर जाइएगा, रिश्ता हो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन सैटरडे है आपके पास या फिर थर्सडे भी 6:45 से लेकर 10:45 तक का टाइम है। अगर जाते हैं तो होता है, लेकिन सैटरडे फुल डे है तो आप लोगों को अल्लाह की तरफ से रूहानी खुशी जहां मिल रही है, उसी तरह आपके रिश्ते भी बड़े मजबूत होंगे। हो सकता है ज्यादातर चांसेस आउट ऑफ फैमिली और आउट ऑफ कंट्री के रिश्ते बनना शुरू हो जाएं, क्योंकि अदद 3, 7 और 9 ये आप लोगों की जिंदगी में बड़ा स्ट्रांगली मूव करना शुरू हो जाएगा। जिन जिन की आदत है वो मैच करवा लेंगे आप, तो बड़ा ऐसे तरीके से आगे आपकी रिश्तेदारियां चलना शुरू हो जाएंगी। फाइनेंस पोजीशन स्ट्रांग है, मकान जायदाद हो सकता है, आपने खरीदो फरोख्त का कोई प्लान किया है तो जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों को कुछ ना कुछ हासिल होगा, उससे परसेंटेज बढ़ेगी। जो नया काम शुरू करने वाले हैं उन लोगों से भी गुजारिश है कि प्लीज आप लोग भी कुछ ना कुछ, चाहे वो इंटरनेट पे करना चाह रहे हो, किसी और जगह करना चाह रहे हो, अपना ये काम जरूर शुरू करना है ताकि आप लोगों को कुछ फवायद हासिल हो जाए। ठीक है। तो सेहत के मामलात को लेकर आप लोगों ने कमर की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी या कमर के ये जो बैक साइड पे जो बोन्स हैं, इनका ख्याल रखना होगा। थोड़ा कोई भारी भारी चीज नहीं उठानी है, अचानक ही झटके से उठना नहीं है, बाजू का पेन हो जाता है तो हल्का सा उसके लिए मेडिसिन ले लेना। बाकी इस हफ्ते नजर बद लगने के चांसेस बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी 3.3% तक अभी भी हैं। यानी कि अगर आप किसी के घर जाते हो तो इधर अच्छा बन के नहीं जाना कि लोग मतलब ये तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं तो ठा करके नजर लग जाए, ये बड़ा मुश्किल भी होता है ना बाज़-औक़ात। और मैं सदके जाऊं उन लड़कियों के जो आधा आधा घंटा बुराइयां करने के बाद कहती है छोड़ो बहन हमें क्या जो आधा घंटा किया तो बंदा पूछे कि भाई वो क्या है। अच्छा, इसी हफ्ते जब जाहिर है आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो बड़ा खास दिन भी है जिसको 14 फरवरी कहते हैं, तजदीद मोहब्बत और अहदो पहमा का दिन। वो एक लड़की दूसरी को कह रही है कि ये 14 फरवरी को क्या है। उसने कहा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? उसने कहा नहीं। कह रही है फिर 14 फरवरी जुमेरात है 14 को थर्सडे आप लोगों के लिए भी, जिन जिन के महबूब है उन लोगों के लिए तो ठीक है, बाकियों के लिए सिर्फ थर्सडे है। थर्सडे वाला दिन आपके लिए अहम है, कुछ नया कुछ खास करने के लिए, और अखराजात जहां बढ़ रहे हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करना। इस हफ्ते जो आपने परवरदिगार के इस्माए मुबारक पढ़ने हैं, एक तस्बीह आपने पढ़नी है या अजीज हो और एक तस्बीह है या नाफे हो, या अजीज हो या नाफे हो। कलर है पर्पल, इस हफ्ते का जो कलर है वो है पर्पल। इस हफ्ते जो आपने सदका देना है वो है गोश्त का 1 पाव हड्डी वाला। जो दूसरे ममालिक में लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो अपने मुल्क के हिसाब से देख लो कि 1 पाव यानी 250 ग्राम गोश्त कितने का आता है, बस वो उतने ही पैसे सदके के निकाल के रख लें। अच्छा, क्या करते हैं कि जी हम तो हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा सदका देते हैं हैदर साहब, हम क्या करें भाई साहब, आप लोग इकट्ठा कर लो, महीने 2 महीने 3 महीने नियत तो कर दी ना, वो पैसे अलग डालते जाओ वहां, और फिर इकट्ठे जब इतने हैंडसम अमाउंट हो जाए तो आप दे दिया करो किसी को। आप मेरे लाइव शो में आके सुपर चैट कर रहे होते हैं, उसके लिए भी परवरदिगार आपके खजाने भर दे, उसके बदले में जो भी आप 20, 50, $100 पाउंड्स भेज रहे होते हैं, आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स अल्लाह ताला आपके अकाउंट में, वो तो आपकी डायरेक्ट तिजारत है, लेकिन आप जो हकदार हैं उनको जरूर दे दिया करो। तो ये गोश्त का इस तरह से सिलसिला आपको करना है। अब बारी है जो दुनिया में द ग्रेट से भी ग्रेट हैं, थोड़े से लेट हैं किस्मत के हवाले से, लेकिन द ग्रेट से भी ग्रेट है, इनको कहते हैं टॉरस वाले, सौर वाले, ज़ोहरा सितारा, इश्क मोहब्बत का सितारा। अरे भाई साहब, इश्क मोहब्बत का सितारा तो है, मगर देखो अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हमारे अपने वो जिस वक्त हम रो रहे होते हैं तो हमें चुप करा रहे होते हैं। भाई साहब, जो अपने होते हैं वो रोने ही नहीं देते हैं आपको। इस वक्त आज मैंने तलाश किया उसको अपने आप में, वो मुझे हर जगह मिला, एक मेरी तकदीर के सिवा। कभी कभी ऐसा होता है कि हर जगह आपको मिल रही होती हैं चीजें आपकी तकदीर के अलावा, आप कहते हो यार मेरे हाथ में नहीं है, बाकी तो हर जगह है। बदनाम वैसे ही होते हैं, तुमने रस्मन मुझे सलाम किया, लोग क्या क्या गुमान कर बैठे।
तो आपने तो रस्म किया, दूसरे की वोट लगा दी। टॉरस वालों, एक बात याद रखो कि अब आप लोगों की जिंदगी में मोहब्बत या रिलेशनशिप के लिए इतना खास वक्त आ चुका है जिसके लिए आपने शायद पिछले 3 साल इंतजार किया है। लोग आते रहे, जाते रहे, आप लोगों के रिलेशनशिप मुकद्दस नहीं हो पाए। मुकद्दस रिश्ते कुछ मुकद्दस भी होते हैं, ये मुकद्दस नहीं हो पाए। अब आप लोगों के लिए एक खास, शायद आपका वो वजीफा, वो रूहानी सिलसिला दुआ, या आपकी बैकअप पे किसी का हाथ, क्योंकि टॉरस वाले रूहानी बहुत होते हैं, इनके पीरो मुर्शिद या जो भी इनके बुजुर्ग होते हैं वो इनके पीछे बैकअप जरूर रखते हैं, चाहे जैसा भी आप लोगों का सिलसिला बन रहा हो। तो आप लोगों को अब ये बड़ी आसानी से रिश्ता हो जाएगा। ज्यादातर मुल्क से बाहर जाने वाले जो टॉरस वाले हैं उनका काम बड़ी जल्दी हो जाएगा। हिजरत, सफर, कोई मजहबी मकाम पे जाना, कहीं बहुत क्विकली होने वाला है। इमिग्रेशन के लिए तैयार हो जाओ। अगर आप लोग वीजा सबमिट करना चाहते हो या कुछ भी, तो लेट हो रहे हो, ये साल बहुत अच्छा है, कभी भी करवा सकते हो। लेकिन अगर अभी करवा दोगे, खास तौर पर वो जो स्टूडेंट्स है, वो तालिब इल्म जितने भी हैं, मुल्क से बाहर जाके तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, तो ये वक्त उनके लिए बड़ा अच्छा है। और देखो परसेंटेज उनका इस वक्त जो बना है वो 52 है। इस हफ्ते का 52 कम नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये 52 7% एक हफ्ते में मजीद बढ़ेगा, तो जितने भी टॉरस वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी परसेंटेज बहुत हाई होने वाली है। चेंज ऑफ सब्जेक्ट या जो भी आपने प्लान किया है उसके होने की भी काफी ज्यादा चांसेस यहां पे दिखाई दे रहे हैं। मुल्क से बाहर जहां पे सफर के आपके अल्लाह ताला की तरफ से हालात ऐसे बन रहे हैं, रोजी रोटी औलाद के हवाले से कुछ भी आप करेंगे ये बड़ी आसानी से हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं होगा। अपनी कीमती चीजों का ख्याल रखिएगा। इस हफ्ते हो सकता है कोई घर में जो भी आना जाना किसी का हो तो आगे पीछे कर दें, कोई चीज लोगों की नीयतों का पता नहीं होता, तो चीजों के साथ जो खबियाब दूसरे दो सितारे होते हैं कि अचानक ही टेंशन, अरे भाई हमारी चीज किधर गई, वो भले ही आप खुद रख के भूल जाते हैं, या फिर चोरी, लेकिन ये चोरी वाला अंदेशा का सितारा होता है जो हमेशा से जोहरा सितारे के 3rd फ्लोर पे पाया जाता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी चीजों का खास ख्याल रखिएगा। जो लोग लोहा खरीदना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, गाड़ी, कुछ भी, उन लोगों के लिए बहुत खास हफ्ता है, जरूर ले सकते हैं, मुबारक भी होगा। और जब आप सेल करना चाहेंगे तो आपको फायदा भी होगा, खराबी नहीं होगी। अगर आप मकान या जमीन जायदाद खरीदो फरोख्त कर रहे हैं तो जरूर कर लो, पेपर वर्क कर लो, फला कर लो, लेकिन डेट फाइनलाइज आपने नेक्स्ट वीक में करनी। वो एक होता है ना, बयाना दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन एक फाइनल डेट होती है, बस ये आज फुल पेमेंट कर दी और हमने शिफ्ट होना, उसके लिए नेक्स्ट वीक आपने इंतजार करना होगा। गैर जिम्मेदाराना हरकतें बिल्कुल नहीं करनी है टॉरस वालों ने, क्योंकि इस वक्त जितने भी आपका जो अमला है, जहां पे अगर आप काम करते हैं, आप अगर हाकिम हैं बड़ी पोजीशन पे, तो आपके नीचे वाले आपके खिलाफ साजिशें बनाना शुरू कर देंगे। और अगर आप नीचे की पोजीशन पे हैं तो आपके कुलीग्स या आपके आगे पीछे के लोग तब भी आपके खिलाफ साजिशें बनाना शुरू कर देंगे, यानी कि आपको उस जगह से फारिग करने का मंसूबा बन चुका है, लेकिन आपका होगा कुछ भी नहीं, निकाला नहीं जाएगा। लेकिन आपको मैं जो एडवाइस करूंगा वो बड़ी जरूरी है। देखो, वो तो ऐसा था कि एक आंसू गिरने की वजह भी पूछा करता था, पर न जाने क्यों अब वो उसे बरसात की भी पहचान नहीं होती। आंसू और बरसात फर्क है। बहुत सारे लोग बारिश में रोना चाहते हैं ताकि उनके आंसू दूसरे न देख लें। आप वही लोग हो, आप अपने आंसू दूसरों को मत दिखाना। मेरी औकात सिर्फ एक चादर जिसे ओढ़ने की भी ताकत ना होगी मुझ में। औकात सिर्फ एक चादर की है, लेकिन वो ओढ़ी नहीं जा रही। वो नेगेटिव पावर्स हैं, चाहे वो शैतानी उलूम है, जादू टोना, सब चीजें हैं जो कि आप लोगों के इर्द गिर्द कई सालों से था। अब वो छट रहा है, लेकिन एनर्जी अभी तक नहीं आई है। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। अपनी आवाज की खैरात नहीं दी उसने, अपनी आवाज की खैरात नहीं दी उसने। मैंने चाहा लेकिन बात नहीं की उसने। अगर वो बात नहीं कर रहे आपके रिश्ते, आपके प्यारे, तो फिक्र नहीं करो, वो खुद बात करेंगे। पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती जा रही है आपकी। तो टॉरस वालों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आपको उन्होंने अजीबो गरीब, मेरे परवरदिगार ने नहीं बनाया, लेकिन आपकी जिंदगी की जो पावर्स है वो अजीबो गरीब है। रूहानी सिलसिला है, फाइनेंस का है, शादी का है, औलाद जिनकी नहीं है, उन लोगों को इस हफ्ते डॉक्टर के पास अगर जाना है तो वो कर सकते। इस हफ्ते कंसीव हो सकता है, क्योंकि यहां से लेके 93 डेज तक आप कंसीव कर सकती हैं हमारी बहनें, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं। भाई तो नहीं कर सकते, आगे शायद साइंस तरक्की कर जाए। वो एक आदमी अपनी बीवी को कह रहा है कि तुम बहुत मोटी हो गई हो, तो कह रही है मोटे तो आप भी हो गए हो। नहीं नहीं, तुम बहुत मोटी हो गई हो। कह रही है भाई मैं मां बनने वाले हूं, तो कह रहा हाँ मैं भी तो बाप बनने वाला हूं।
दोनों मोटापों में बड़ा फर्क है। अल्लाह ताला आपको सही और गलत की तौफीक अता फरमाएंगे, ये गलत है ये सही है। अच्छा, उलझे हुए जो काम है आपके, जो अब तक कानूनी मुकदमे या इधर उधर की चीजें थी वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो परेशानियां छट रही हैं, लेकिन आपकी हेल्थ या वो जो 1% है वो थोड़ा सा स्लो है, उसको निखारने के लिए आपको परवरदिगार की तस्बीहां कुछ खास पढ़नी है। ये हफ्ता मिला जुला है आपके लिए, लेकिन ये याद रखना कि दूसरे हफ्तों की निस्बत ये बहुत क्विकली नहीं, ये आया और ये गया वाला होगा। प्लानिंग कर लो, आराम का वक्त नहीं है, जो काम कल पे करना है वो आज करना होगा टॉरस वालों। बाकी आप लोगों के बारे में जो लोग कहते हैं कि ये जो सौर वाले होते हैं ये बड़े थोड़ा सा इनके अंदर सेल्फिश ज्यादा पाए जाते हैं, जो ज़ोहरा सितारे से ताल्लुक रखने टॉरस वाले, और दूसरा वो ये कहते हैं कि ये बड़े मीन होते हैं। मैं हमेशा लोगों को ये कहता रहता हूं कि टॉरस वालों के बारे में ये जुमला हरगिज मत कहा करो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। टॉरस वाले मतलबी नहीं हो सकते, वो मीन नहीं हो सकते। हर बंदा इतना तो मतलबी होता है ना कि मतलब अगर आप ठंडे पानी में छलांग लगाने वाले 2 लोग हैं तो उसमें से आप पहले नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह ने आपकी फितरत ऐसे बनाई है कि आप दूसरे को सेव करके पहले छलांग आप ही लगाओगे। मीन नहीं हो सकते टॉरस वाले, या फिर बहुत ज्यादा जो सेल्फिश या इस तरह के अल्फाज कहे जाते हैं, ये आपको रोकने के लिए, आपको कमजोर करने के लिए लोग ऐसे जुमले बोलते हैं। तो फिक्र मत करो, अब आपकी जो फ्लाई है ना, जितना आप ऊंचा उड़ोगे लोग नीचे से देख रहे होंगे, आय हाय ये तो टॉरस ले उड़ रहे ने, तो ऐसी की करें। अल्लाह ताला की तरफ से आपको खास इनाम मिलने वाला है, तो पढ़ो या माज हो परवरदिगार की, इसमें मुबारक है। और एक तस्बीह आपने पढ़नी है या नाफियो, या माजो या नाफियो, ये 2 तस्बीहां हैं ना, मतलब दोनों का है, लेकिन एक काम जरूर करना है, या माजो या नाफियो तो आपने पढ़ना है, लेकिन सोने से पहले या वहाबो का विर्द करना। या वहाबो आप लोगों के फाइनेंस, आप लोगों की जितने भी माली परेशानी है उसको खत्म करेगा, लेकिन इस हफ्ते के लिए सोने से पहले दूध पानी कोई भी चीज आपके पास है, एक तस्बीह पढ़ो, अपने ऊपर दम कर लो या उसके ऊपर करके पी लो, फिर देखो ये हफ्ता कैसा गुजरता है आप लोगों का। इस हफ्ते का जो कलर है वो है ग्रे एंड व्हाइट। ग्रे एंड व्हाइट, अगेन बहुत सारी चीजें जो रिपीट होती हैं स्टार्स में। और इस हफ्ते जो आपने सदका देना है वो सूजी, कुक्ड या अनकुक्ड 250 ग्राम, 1 पाव सूजी आपको देनी होगी। जौजा यानी जमनाय वाले तैयार हो जाओ, दुनिया के सबसे बेस्ट स्टार, जो लोग कहते हैं ना कि जी 4 स्टार दुनिया के सबसे बेस्टेस्ट हैं, ये सबके अब्बू होते हैं। तो लो जी अब्बू आ गए। बाकी लोग तो है जमुनाई वालों, अतारत सितारा। इस वक्त जो लोग, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी सबने कहा कि अतारत वालों का, जोजा वालों का खास तौर पे बुरा पैच शुरू हो गया, उनके तो हालात ऐसे। मैं सिर्फ हाजिर होता हूँ, ठीक है, जैसे अक्सर होता है ना कि आप लोगों को किसी बात पे बहुत हंसी आती है। अब मुझे एक बात तो बड़ी ऐसी आती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये बहुत जो खूबसूरत लड़की हैं ये ज्यादा पढ़ती क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं पढ़ती कि उनको पता है कि दुनिया के किसी कोने में कोई बेवकूफ का बच्चा उनके लिए डॉक्टर, इंजीनियर या बैंकर बन रहा हो, तो इसलिए नहीं बनते। कर मुस्कुराया करो, इससे आपकी वैल्यू बढ़ती है और आपका कद जो है ये बढ़ता है। और बात किरदार की होती है वगरना आरिफ, बात किरदार की होती है वगरना आरिफ। कद में इंसान से साया भी बड़ा होता है, तो साया बड़ा हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तहकीक से एक बात साबित जरूर हो गई है कि अपनी बीवी के सामने वही शौहर सर उठा के खड़ा होके बात कर सकता है जिसका कद भाई साहब बहुत छोटा होता है। बाकी सारे शौहर सर नीचे करके बात कर रहे होते हैं। तो मुझे पहले बहुत चीजों में बहुत हंसी आती है। होता है ना पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है, फल कौन सा है, मतलब पाकिस्तान का कौमी जुमला कौन सा है, और सुना। ये पाकिस्तान का कौमी जुमला है, और सुना। और इसका जवाब क्या है, कौमी जवाब भी है, अब मैं ठीक है तू सुना, बस ये कमाल जवाब है। तो पकड़ लो इसको भाई साहब, आप और सुनाए, मैं सुनाता हूं आपको, आपको सुनाने की जरूरत नहीं है। जोजा वालों किसी की मत सुनो। इस वक्त 3 चीजें जो आपके लिए परवरदिगार की तरफ से एक नवीद, एक खुशखबरी, एक कामयाबी का न खत्म होने वाला जो सफर है उसकी सूरत में आपकी जेबों में डाला जाएगा। ये बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अतारत की वो रूहानी पावर के बहुत ज्यादा है। अतारत आपको पता सुंबला, जमनाय, जोजा दोनों के साथ अटैच्ड है। इसकी टाइमिंग, इसके शेड्स दोनों के अलग अलग होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें, अदद है, लकी नंबर, डे सब कुछ एक जैसा होता है, क्योंकि जो जिस प्लैनेट का होता है वो आपस में काफी सिमिलर भी होते हैं। अच्छा, अब ये वाली जो पोजीशन है जिसमें इस वक्त जोजा वाले तालीमी सरगर्मियां उरूज पे, परसेंटेज जो मार्क्स के हैं 63% से 67% तक ये जाएंगे, बहुत ज्यादा होता है कि
किसी और मुल्क, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी भी शहर में जाने के लिए तैयार हैं तो ये काम आपका बड़ा क्विकली होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए, जेमिनी वालों के लिए जिनके वीजा इमिग्रेशन के मसाइल चल रहे हैं। वो अभी तक अगर आपने सबमिट नहीं किया तो ये हफ्ता, मंगल का दिन है, बुध का दिन है, ये दोनों दिन आपके लिए बहुत ईजी। लेकिन मंगल के दिन आप इस वजह से नहीं कर पाओगे कि ये टाइमिंग है 5:55 पे, तो आप लोगों के पास इतना वो नहीं होता कि एम्बेसी टाइमिंग को आप मैच करो। सो बुध वाला दिन, लेकिन मंगल और बुध अगर दोनों पॉसिबिलिटी हो तो आप लोग ये कर सकते हो। ये बड़ा मुबारक है आप लोगों के लिए, खास तौर पे जो नए लोग आपकी जिंदगी में आने वाले हैं उन लोगों को हवा देने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना वो चुभ जाएंगे। आपको नए लोगों को वेलकम करना है, क्योंकि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं इस वक्त आपको दो लोगों की बड़ी अशद जरूरत होगी, एक राइट और एक लेफ्ट। जैसे बॉडीगार्ड होते हैं ना, इसी तरह सितारे भी बॉडीगार्ड का काम कर रहे होते हैं कि आपको पावर ऑफ स्टार्स दो लोगों से लेके आगे चलनी होती है, जिसको कुजियाल बोलते हैं। कुजियाल, जैसे आप कभी इजिप्ट गए हैं, बहुत सारे लोग अगर गए हैं तो वहां देखो कि जिस वक्त आप अहराम मिस्र पे जाते हो तो वहां बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस अलग अलग जगहों पे लिखा हुआ है। वहां पे एक लफ्ज सितारों की जो जबान है, जो कदीम माया कल्चर के लोग थे, इजिप्शियंस थे, तो वो एक लफ्ज अक्सर इस्तेमाल करते हैं जिसको रसूल बोलते हैं। एक रसूल ये वाला होता है जो मैसेंजर्स पे काम होते हैं, लेकिन वो जो इलाकाई लोग हैं कहते हैं रसूल, मतलब उसको वो वाव को दो दफा इस एंगल में लिखा हुआ, जिसकी ट्रांसलेशन इजिप्शियन जबान में होती है, उसका मतलब होता है ना खत्म होने वाली खुशी जो भेजी जाए किसी की तरफ से। एक खुशी वो है कि आपने एफर्ट की, कामयाब हो गए, फल मिल गया, ये आपकी एफर्ट। एक है कि आपने कुछ नहीं किया, ऊपर से या राइट लेफ्ट के सितारों ने आपको सपोर्ट किया, वो रसूल जो है, रसूल के स्पेलिंग डिफरेंट है, रसूल, वो आपकी जिंदगी में इस वक्त कामयाबियों के नए झंडे गाड़ने के लिए आ रहा है। सो आपकी हिम्मत, आपकी ताकत, आपकी एनर्जी में 7% जहां इजाफा होगा एनर्जी में, उसी तरह आपकी वो जो हेल्थ के इश्यूज थे वो रिवर्स में जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। नजर बद बहुत बुरी तरह से इर्द गिर्द आ रही हैं, कुछ नहीं हो पाएगा इस हफ्ते, यानी कि वो नजर आपको चीरेगी नहीं। फिर भी एहतियात जरूरी है। जो मैं तस्बीहां बताऊं जेमिनी वालों, वो जरूर पढ़ लेनी है। जो लोग हसद कर रहे हैं ना जोजा वालों से, उन लोगों को मैं यही कहूंगा कि जिस रास्ते पे अभी ये चलने वाले हैं, आप लोग इनको कॉपी करना शुरू कर दोगे। जोजा के साथ और भी काफी स्टार्स हैं, लेकिन जोजा उनमें से एक है कि वो ट्रेंड सेटर होते हैं। बड़े बड़े जो स्टार्स हैं शोबिस के, बड़े बड़े सियासतदान, बड़ी बड़ी दुनिया में जो इनकलाबात लेकर आए, जो जेमिनी वाले हैं, वो जो पहनते हैं दूसरे उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोग जिस भी फील्ड में हो इस वक्त बहुत कामयाबी से आगे की तरफ जाओगे। कोई सितारों की नाहस सूरत हाल नहीं है, कोई फाइनेंशियल स्टेटस नीचे नहीं आ रहा। फाइनेंस के तीन रास्ते आपको मिल रहे हैं, यानी अगर आप एक जगह पे जॉब करते हो तो दो और तरीकों से भी आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब ये बात मत किया करो कि जी हाँ सब जेमिनी बड़े अच्छे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों। हर बंदे की तकदीर अलग है ना यार। आप एफर्ट नहीं करोगे, एफर्ट्स के बगैर कुछ भी नहीं होता है। मेहनत करोगे तो उस मकाम पे पहुंचोगे। मैं उन लोगों को भी जानता हूं जिन लोगों ने कहा कि आपके हाथ में तो फलां लकीर नहीं, आपके तो सितारे ऐसे नहीं। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी की तैसी सितारों की। वो तारिक बिन ज़ियाद जैसे बंदे बन गए। यू नो तारिक बिन ज़ियाद कौन था जिसने जंग के लिए जिस वक्त गया तो अपने बंदूकों का पहले तो ये कश्तियां जलाओ जंग पे जाने से बाद। उन्होंने कहा वापस कैसे जाए, वो जलाओ ना, यही तो नहीं करना, वापस नहीं जाना। जब कश्तियां जल जाती है ना पीछे, तो फिर अब आपको पता है कि आप जा तो नहीं सकते, डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है। वो है जेमिनी, तो कश्तियां जलाते हैं ताकि फतह आपका हिस्सा बने। तो कामयाबियों का ना खत्म होने वाला अगर सिलसिला अल्लाह ताला दे रहा है तो कुछ नई टेक्निक्स, कोई ऐसी इल्मी चीजें जो आप सीखना चाहते हैं, किसी वजह से एजुकेशन खत्म हो गई थी या रोक दिया था, या कोई ऐसा काम जो पाइपलाइन में है और आप चाहते हैं कि इससे आपका रोजगार बन जाए, तो उस काम को शुरू करने के लिए हफ्ता बहुत अमेजिंग है, जिससे इज्जत और तौकीर में इजाफा होगा। ब्रेन बहुत एक्टिव है इस वजह से। बुजुर्गों सा थोड़ा सा ख्याल रख लो अपनी फैमिली मेंबर्स का, माँ बाप अगर हयात हैं तो उनका, क्योंकि उनको अगर आप लोगों ने इग्नोर किया तो फिर थोड़ा सा आगे सोगवारी भी हो सकती है। नया घर लेने के लिए प्लानिंग कर लो 2019 में, आपकी हिजरत, शिफ्टिंग, ये सब कुछ संगे बुनियाद कुछ भी रखो, ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। और अगर किसी दूसरे मुल्क में जाओगे तो फिर जाहिर है वो डिले तो होगा, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटस आपका बढ़ जाएगा, तो बहुत जबरदस्त रहेगा जोजा वालों के लिए। जोजा वालों की शादी, मोहब्बत के मामला जो है वो पींगे बढ़ती हुई तो नजर आ रही है भाई साहब, लेकिन असल में होता क्या जोजा वालों को एक पार्क में पुलिस वाला आ गया। वो हमारे मुल्कों में होता है ना पुलिस वाला, वो की कर रहे हो तुझी है इतने की कर रहे हो तुझी दोनों, एक जनानी थी आदमी। वो आदमी ने कहा जी जय 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 भाई जी हम दोनों शादीशुदा है जी। ओ अच्छा शादीशुदा हो तुम है, अच्छा कि फिर घर क्यों नहीं जाके बैठते,
और सर जी वो इसका शौहर और मेरी बीवी बुरा मान जाएगी, इसीलिए हम फिर वो बंदा बोले कि ये जमुना वाले ऐसी हरकतें नहीं करते, लेकिन वो हाजिर जवाब होते हैं, वो कहानी को बदलना जानते हैं। चलो जमुना वालों, बाकी तो मुझे नहीं पता, किसी जोजा वालों से किसी ने कहा था कि ये सर्दी है, आजकल मौसम बड़ा अच्छा है, तो आप क्या पैगाम देंगे सर्दी को? कहते हैं हम तो ये कहेंगे कि सर्दी रमजान के बाद ही जाए, क्योंकि हमारे रोजे तो जरा ठंडे गुजर जाए। तो इतने भी ठंडे नहीं गुजरने आप लोगों को। अगर जिंदगी में ठंड चाहिए तो पढ़ लो, या जब्बार हो और एक तस्बीह या मुकद्दम हो, या जब्बार हो या मुकद्दम हो, ये दोनों तस्बीह आप लोगों के लिए बड़ी जरूरी हैं। इस हफ्ते सदका चीनी का देना है जोजा वालों, 1 किलो चीनी है। और इस हफ्ते जो कलर पहनना है आपने वो है रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू बहुत जरूरी है जोजा वालों के लिए। और अब हाय हाय मैं क्या करूं, ये जब सितारा आता है तो मुझे भूख भूख लगती। अब आप पूछोगे इस स्टार से भूख का क्या ताल्लुक है? कैंसर जो है, सरतान, अपने कभी केकड़े नहीं खाएंगे दिक्कत तो बंदा इन्होंने खा जाए। मैं जब छोटे बच्चों को देखता था, छोटा होता था, तो मैं दिक्कत था उनके हाथ को खा, जो बड़े फ्लफी से पाँव, उनका बड़ा दिल करता था। मोहब्बत कुछ ऐसी होती है कि जब हो जाए तो आप कहते हैं मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो खाने पर दिल करता है। इनसे इतनी मोहब्बत है कैंसर वालों से कि दिल कर रहे हैं तो खा जाओ। ओके सरतार वालों, आपको कोई नहीं खा सकता, बेफिक्र हो जाओ। आप लोगों के इर्द गिर्द जितने भी स्टार्स हैं, इस वक्त आप लोगों के जहां जहां वीक पॉइंट्स थे वो लोगों तक पहले पहुंच जाते थे। अब आपने अपनी हिकमत अमली चेंज की है, ये चेंज करने वाले हैं, तो अब कामयाबी आपको होना शुरू हो जाएगी। कैंसर वालों के लिए एक तो फाइनेंस का जो इस हफ्ते की पोजीशन है वो पिछले हफ्ते की निस्बत 2% मोर स्ट्रांग है। यानी अगर आप कमेटी डाल रहे हो, किसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जॉब करते हो, स्विच करना चाहते हो, तो आपकी इज्जत और मर्तबे में इस हफ्ते अल्लाह के हुक्म से बड़ा इजाफा होने वाला है। लेकिन एक बात याद रखना कि अब आपको जॉब पे थोड़ी सी टेंशन भी देने वाले लोग होंगे। शायद जहां पे आप हैं हल्का फुल्का जॉब पे टेंशन हो, वो बड़ी वक्ती होगी, वो थोड़े से घंटों के लिए हो सकती है, लेकिन उसको अपने ऊपर रोकना नहीं, क्योंकि अब तो ना खत्म होना है ना वो जो पैसा आपके पास आ रहा है। देखो इस साल आपने अगर कोई संग बुनियाद रखनी है, कहीं टोकन मनी करना है अपने अपने जाती घर के लिए, तो कैंसर और सरतान वाले बड़े इजीली अचीव कर लेंगे, यानी इतना फाइनेंस जनरेट हो जाएगा। इज्जत में अगर इजाफा हो रहा है तो आप मीडिया, शोबिज, सियासत, किसी भी फील्ड में हो जहां पे पब्लिक के साथ आपकी गुफ्तगू शुनीद रहती है, तो आप उनके फेवरेट हो जाओगे। बाकी इर्द गिर्द के लोग हसद करेंगे आपसे कि इनमें क्या खास चीज है कैंसर वालों में जो हम में नहीं है, उन्होंने वो वाला कैंसर हो जाएगा तो देख देख के। हाँ तो सरतान वाले तो आपकी कामयाबियां बड़ी जबरदस्त दिखाई दे रही हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आपको समझ नहीं आती। तेरी बराबरी के लिए खुद को कितना गिरा चुका हूं मैं, जॉन एलिया का बड़ा खूबसूरत शेर है कि एक तेरी बराबरी के लिए मैं तुम्हारे बराबर आ रहा हूं, खुद को कितना गिरा चुका हूं मैं। अब लोगों के साथ यही होने वाला, आपकी बराबरी के लिए वो इतना नीचे गिर जाएंगे, आपको रोकने के लिए रोक नहीं सकेंगे। हक के रास्ते में सबसे बड़ी सख्ती ये आती है कि इंसान तन्हा रह जाता है। अब आप अगर अपने आप को तन्हा फील करो, यार मेरा तो कोई है ही नहीं, तो ये हक के रास्ते पे हो, बिल्कुल पलटना नहीं है, आगे की तरफ बढ़ते जाओ। कौन कहता है कि लोग कहते हैं ना, कौन कहता है कि जी मर्द बदल जाते, ये कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि इनको शादी से पहले भी शादी का शौक होता है, शादी के बाद भी शादी का शौक होता है, मुस्तकिल मिजाज होते हैं, तो ये मोहब्बत वाले हैं। तो आप लोग अगर इतने एडे मोहब्बत वाले हो तो भाई साहब शादी के लिए बड़ा अच्छा वक्त है। रिश्ता जहां भी आपको करना है बड़ी तेजी से हो जाएगा। शादी ब्याह का ये मामला जो है, ये खानदान या खानदान से बाहर जब होगा तो कुछ ही सालों के अंदर, यानी 2 या 3 साल के अंदर अंदर पूरी लाइफ में फाइनेंस 67% तक बढ़ेगा, बिकॉज 50% आपके शरीके सफर की वजह से आएगा। और आप लोगों की हिजरतें अगर आप चाहते हो तो बड़ी आसानी से इमिग्रेशन के ये मसाइल हल हो जाएंगे। जिस्म की दरारों से रूह नजर आने लगी, जिस्म की दरारों से रूह नजर आने लगी, बहुत अंदर तक तोड़ गया है मुझे ये इश्क मेरा। आपको अगर किसी चीज में तोड़ना है या तोड़ा है तो वो सिर्फ आपका इश्क है। अब इश्क को तो आप थोड़ा सा केयर कर लो, उसको तो बचा लो, क्योंकि आप लोगों का बिजी शेड्यूल बहुत ज्यादा है। लेकिन अब क्या करना है, वो एक जुमला था, मोहब्बत हो नहीं पाई मगर ये हो तो सकती थी समझिए आप,
लेकिन होने का हो तो सकती थी ना भाई, होने का तो इम्कान हमेशा रहता है। आप लोगों की जिंदगी में बहुत से इम्कानात अभी बाकी, मोहब्बत, शादी, औलादों का सिलसिला, जो लोग लंबे अरसे से बीमार हैं सरतान वाले, उनको शिफायाबी मिल जाएगी। आप लोगों की आंखों में थोड़ा सा अगर इस हफ्ते दर्द हो तो वो स्ट्रेस लेवल यानी डिप्रेशन की वजह से होगा, जो 9% तक है। किस चीज का डिप्रेशन है यार? हर तरफ से तो अब फायदे होना शुरू हुए हैं। आपकी तो सहर अंगेज गुफ्तगू या पर्सनैलिटी से लोग वैसे ही चूंटियों की तरह चिपक रहे होते हैं, बहुत मीठे होते हैं। तो आप लोगों को तो अब थोड़ा सा अपने ग्रूमिंग करनी है, अपना स्टाइल देना है कि अब ये वक्त आपका 2019 का ये हफ्ता बहुत ज्यादा कैंसेरियन को टॉप पे ले जाने के लिए आया, यानी ये बुनियाद बनाने वाला हफ्ता। तो फिक्र नहीं करनी, आप लोगों को तस्वीरें पढ़नी है कैंसर वालों, बहुत अच्छा हफ्ता है। स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे ये 17% तक एक हफ्ते में अगर जंप कर रहा है तो ये बहुत स्ट्रांग है। या मतीन हो, परवरदिगार आपको मजीद स्ट्रांग करेगा। या मतीन हो या समदो, दो तस्वीरें आपने पढ़नी है, कलर आपने पहनना है येलो एंड ब्लैक इस हफ्ते का, और सदके में आपने देनी है चने की दाल 250 ग्राम। ये आप कुक्ड या अनकुक्ड दोनों हालतों में दे सकते हो, ठीक है। अब आते हैं जो सबसे अमेजिंग है, मतलब सितारा तो इससे क्या बात करें, डर भी लगता है इससे। शेर है ना, इसलिए ये घेर न ले। शेर शेर होता है भाई साहब, इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। बचपन में एक बड़ा सड़ा हुआ जोक बहुत दफा आपने सुना होगा कि भाई मैं, अगर आप जंगल में जा रहे हैं तो शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो बंदा कहता है भाई मैंने क्या करना, फिर जो करना है उसने नहीं करना। तो ये वो शेर है कि जब ये आता है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर शमसी तवानाई के साथ, ये वो है ना जिन्होंने शमसी तवानाई ईजाद की है। असद लियो वालों के लिए ये हफ्ता खास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत सख्तियां देखी हैं फाइनेंस और रिलेशनशिप को लेके। पैसे बहुत कम हो गए थे जाहिर है, पिछले दिनों फाइनेंस नीचे जा रहा था, आ नहीं रहा था। रिलेशनशिप आपका मांद पड़ रहा है, बन तो रहा है लेकिन वो टाइमिंग आपकी सही नहीं हो रही। राइट टाइम पे दोनों चीजें इस हफ्ते बहुत बेस्ट होने जा रही हैं। अब क्योंकि आगे सफर शुरू होने वाले हैं आप लोगों के, जो रोजाना की बुनियाद पे कहीं आते जाते हैं, सफर करते हैं, तो उन लोगों की एक अलग बात है। बहुत सारे हमारे भाई या बहनें एयर होस्टेस हैं, पायलट हैं, और आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी चीज है जानदार, वो होता है ना कि ये जानदार अंडे दे सकता है, ये जानदार बच्चे दे सकता है। ये अल्लाह ताला ने बताया कि जो बेबीज प्रोड्यूस करते हैं वो अंडे नहीं देते हैं। वो जो अंडे देने वाली मुर्गियां होती हैं वो डायरेक्टली चूजे नहीं दे सकते, लेकिन एक जानदार इस दुनिया में ऐसी है जो अंडे भी देती है और बच्चे भी देती है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि कौन है वो? एयर होस्टेस है। जब अंडा मांगो अंडे भी देती है और हम जिंदगी में बच्चे तो नहीं देखे। बहुत सड़ा हुआ जोक था, माफ कर देना। असद वाले आए हैं तो थोड़ा ड्राई ना हो जाए कि डर डर लगता है ना। आप लोगों की ये जो रिलेशनशिप वाली एक बाउंडिंग थी ना भाई साहब, अब आप लोगों को आगे लेकर जाएगी। ये याद रखना कि रिलेशनशिप में जितनी भी चीजें टूटी हुई थी, जो आपके रिश्तों में लड़ाई झगड़ा, मिजाज की वो बातें बीच में नहीं हो पा रही थी, उसकी दो वजूहात थी। मिस्ताम पहले वो जो मैजिक का स्टार है, ग्रीन मैजिक, यानी आप लोगों पे एक होती नजरे बद, एक होती है रिलेशन को बांधो कि ये टूट जाए, बिखर जाए, वो कोई ये चाह रहा हो तो वो ऑलरेडी आप लोग उसकी जद में रहते हैं, ऑन एंड ऑफ और रहे हैं। और दूसरा जो है आप लोगों के बीच में फाइनेंसेस को लेके जो झगड़े चले वो है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि असद वाले बड़े फ्लर्ट होते हैं तो इनकी बीवियों को हमेशा ये शक होता है कि मियां किसी और के साथ ना हो, या मियां को ये होता है कि यार मेरी बीवी जो है बड़ी खूबसूरत है तो ये कहीं और ना चला जाए। तो देखो, चाइनीज लोगों की तरह हो जाओ। सलाम उन चाइनीज माओं को जो स्कूल में छुट्टी होती है तो अपना अपना बच्चा पकड़ के घर लेकर जा रही होती है। सलाम उन माओं को, अब ऐसे हो जाओ, अपना अपना बच्चा पकड़ के अपने घर लेकर जाओ। खुदा के वास्ते दूसरों के पंगे घर में मत लेकर आओ, वरना ये हफ्ते जो आ रहे हैं इसी तरह प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते रहेंगे। नया घर, मकान, बुनियाद, सफर के लिए हफ्ता बहुत अमेजिंग है। वीजा सबमिट करने के लिए बूमबास्टिक है। थर्सडे एंड फ्राइडे दोनों दिन आपके लिए अमेजिंग है, इसमें कर देना। कारोबार को बढ़ाना चाहते हो असद वालों तो शम्स की पोजीशन इस वक्त 9.7% बेटर हो रही है मजीद स्टार्स की निस्बत, यानी आपके पड़ोसी हों, हमसाए हों, दोस्त हों, शरीके सफर हों, वो सब अब आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। इस वक्त आपके स्टार्स की पोजीशन सबसे टॉप पे अगर जा रही है, बहुत तेजी से शम्स जो है वो पावर दे रहा है 2019 में, तो आपके कारोबार, पैसे और रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। एक चीज का ख्याल रखना है वो है हेल्थ, क्योंकि कैलोरीज
बहुत सारे लोग होते हैं जी कैलोरीज बर्न करनी है हमें, तो ये करना, जो भी करना है करो, बस अब आपने अपने किडनीज की तत्हीर का ख्याल रखना है। लिक्विड चीजें या बाकी जो भी है साजो सामान जो भी आप खाते पीते हो करते हो, उससे आप लोगों को अपनी इस चीज का बड़ा ख्याल रखना होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग बड़ी तेजी से आगे की तरफ जा रहे हो। हम नहीं चाहते कि हेल्थ की वजह से हम कहीं कहें कि यार आप लोग मुस्कुराहटे, तबस्सुम, हंसी, कहकहे सबके सब खो गए, हम बड़े हो गए। जब आप बड़े हो जाते हैं तो ये सब खो जाता है, बड़े सीरियस हो जाते हैं। तो असद वाले उस तरह नहीं है, बड़े विटी होते हैं, हंसने हंसाने दूसरों से बात करने वाले होते हैं, लेकिन फिर से अपने अंदर के उस बेबी को जगाओ जो आपको मुश्किलों से लड़ना सिखाता। आप तो दूसरों को हिम्मतें देते हो यार। और एक बड़ा खूबसूरत कॉल है, याद रखना, बांध लेना कि किसी मुश्किल में किसी बुजदिल से मशवरा मत लेना कभी भी। क्यों नहीं लेना? इसलिए नहीं लेना कि वो आपकी बची कुची हिम्मत को भी खत्म कर देगा। जो बुजदिल होते हैं, आप सिर्फ उसी से लो जिन्होंने फतहयाबी देखी है और आसमान की बुलंदियां देखी हैं। ठीक हो गया? तो आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा सफर है। स्टूडेंट्स खास तौर पे बड़े अच्छे हालात में होंगे। किसी मुल्क में अगर आपको एडमिशन नहीं मिल रहा था तो अब आपके हालात बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे, बड़ी तेजी से आपका ये काम भी हो जाएगा। खास तौर पे आपके अजीजो अकारिब में बुजुर्ग जो हैं, आपके वालिदैन जो हैं, उनकी हेल्थ काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। उनकी दुआओं जरूर लेना। इस हफ्ते कहीं अगर आना जाना पड़े तो जरूर जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाने पीने पे थोड़ा सा हाथ होला रखना है, स्टमक अपसेट हो सकता है, बाकी किसी चीज का प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग जो असातिज़ा हैं, बैंकर हैं, जो टीचिंग करते हैं, उनके अलावा जो बैंक से रिलेटेड जिनका भी काम है, स्टॉक मार्केट के हैं, जो मीडिया या पॉलिटिशियन हैं या मीडिया से किसी भी फील्ड से हैं, ग्लैमर फील्ड से हैं, ब्यूटिशियंस हैं, उन लोगों के लिए अब क्योंकि 7 यानी 7.7% बेहतर हालात हो रहे हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज आप लोगों ने अब सेविंग करना शुरू कर देनी है। कि अगर किसी ने इस हफ्ते आपसे कर्जा मांगा तो बिल्कुल नहीं देना है। हाँ, अगर खून का रिश्ता आपको लग रहा है कि वापस दे देगा, जो वापस नहीं देगा वो कर्जा हसना देते। कर्जा हसना क्या है वो पता ही है ना, मतलब दे के हंसना नहीं, मिल गया तो ठीक, नहीं मिले तो नहीं, तो कर्जा हंसना। लेकिन अल्लाह ताला खास करम नवाजिया करने वाला है। बॉन्ड वॉन्ड मत लेना, नहीं निकलेंगे इस हफ्ते। और बाकी आप लोगों के लिए ओवरऑल देखा जाए तो बहुत करम हो जाएगा। जब करम होगा तो परवरदिगार की एक तस्बीह या करीम हो और एक तस्बीह या वकीलो बहुत जरूरी है आपके लिए। या करीमो या वकीलो, मस्टर्ड कलर और व्हाइट कलर आपका इस हफ्ते का कलर है। इस हफ्ते काले माश की दाल 1 पाव कुक्ड या अनकुक्ड हालत में असद वाले दे सकते हैं। अल्लाह करम करेगा और बहुत खुशियां मिलेंगी। अब आते हैं लड़की वालों के घर। शादी में होता है, हम कहां जा रहे हैं, हम लड़के वाले, हम लड़की वाले। ये सुमला लड़की वाले, मतलब इनका निशान जो है कमारी लड़की, सुमला, कन्या राशि, वर्गो। तो लड़की वाले होते बड़े तेज है, वैसे सुमला वाले भी बहुत तेज है। अतारत जहां पे करवटें ले रहा है वहां, क्योंकि ये खैर हंसना हंसाना इनका एक काम होता है और ये अपना काम निकाल ही लेते हैं। लड़का लड़की कॉल करके कह रहा है कहां हो स्वीटहार्ट, वो कह रही है कि मैं शॉपिंग मॉल में हूं। तो लड़का कह रहा है क्या लेने आई हो, लड़की कहती है सेल्फी। बहुत सारी औरतें जो वर्गो वाली होती है वो घूम फिर के विंडो शॉपिंग कर सेल्फियां लेकर वो अपनी अपडेट करनी होती है। लेकिन वर्गो वालों में एक बात जो मशहूर है, सुमला वालों में बड़ी मशहूर बात है कि अगर वो वर्गो वाली पंजाब से ताल्लुक रखती है तो फिर उसके मुंह मत लगना भैया, क्योंकि वो जवाब ऐसा दे देती है। एक बंदे ने, उर्दू स्पीकिंग ने, एक पंजाब वाली से इश्क कर लिया, वो इश्क हो गया, वो लड़की को अपनी तरफ से बड़ा सियाना बन रहा है, कह रहा है तुम तो बहुत हॉट हो। तो लड़की ने कहा अच्छा तो फिर मेरे तो तू रोटियां लाल है, फिटे मुंह तेरा। ये हॉट का कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। जैसे पाकिस्तान की आधे से ज्यादा आबादी आपको पता है ना किस वजह से बढ़ गई, कि अब बेटा होगा। इस चक्कर में आधे से ज्यादा आबादी को वोट लगा ली। वो जो बेटियां रहमत वाली होती हैं, वर्गों से याद है, जो बेटियां जिनकी बहुत होती हैं या जो बेटियों वाले होते हैं, उनका एक बड़ा खास मकाम है। देखो वर्गों वालों में एक चीज तो है, आप लोगों में इस हफ्ते खास तौर पे जो रूहानियत की वजह से जो मकाम या मर्तबे आपको मिल रहे हैं वो दूसरे लोग उसको हजम नहीं कर पाएंगे। मरकरी चाहे जिधर से भी घूम के आए, आप लोग अब वो फर्स्ट उस पे होगे। आपके मसाइल एक एक करके ऐसे जैसे रैपिंग पेपर खुलता है ना टॉफियों का, ऐसे खुलना शुरू हो जाएगा आपके सामने, क्योंकि इस हफ्ते में बहुत सारे जो बिगड़े हुए हालात थे उनका जवाब मिलने वाला है। आपके सफर की प्लानिंग बिल्कुल हो चुकी है, फौरन आपके सफर शुरू हो सकते हैं। आप लोगों ने अगर वीजा या इमिग्रेशन का नहीं किया, खुदा के वास्ते इस हफ्ते कर लो। आगे भी बहुत अच्छे अच्छे मौके आएंगे, लेकिन यह हफ्ता बिल्कुल ऐसा नहीं है। 92.7% तक आपका काम क्विकली यानी जवाब भी आएगा और बड़ा पॉजिटिव आएगा। पेपर वर्क सही होना चाहिए। खासतौर
पे वर्गों के वो लोग जो मुलाजमत करते हैं, किसी के पास काम करते हैं, उन लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, उन लोगों की अपग्रेड भी हो रही है। अगर आप मीडिया से रिलेटेड हैं या किसी भी ऐसी जगह से जहां पे आपका लोगों से मिलना जुलना है, तो समझ लो कि अब आपको बीट करना मुश्किल हो जाएगा। अब सबकी निगाहें आप पे होंगी, इसलिए अपनी नजर जरूर उतरवाया करो। हफ्ते के हफ्ते जो भी आपका होता है, रोजाना अपना सदका जरूर थोड़ा सा 1 रुपया जेब से निकाल के दे दिया करो, जरूर दो। जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं वर्गों वालों की, जहां पे जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं वहां पे आपके जो मातहत, अगर आप हाकिम हैं तो आपके मातहत जो हैं वो आपको थोड़ा सा टेंशन दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी नई चीजें बहुत सारी पाइपलाइन में है, आप फोकस नहीं कर रहे हो, तो आप किसी की ड्यूटी लगा दो, अगर आप किसी बड़ी पोस्ट पे हो, कि उन लोगों पे नजर रखे, क्योंकि इर्द गिर्द से मुराद आपके ब्लड रिलेशन, आपका खून का रिश्ता, आपके मातहत काम करने वाले कुछ भी है, जहां पे भी थोड़ा बहुत आपको पैसे का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, उसके लिए आपको केयरफुल होकर आगे चलना पड़ेगा। और जो लोग अपनी जॉब छोड़ना चाहते हैं और वो कहते हैं कि हम तंग हैं, किसी और जगह जाना चाह रहे हैं, वो लोग भी कर सकते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि अगर थोड़े दिन वेट कर लो तो आप लोगों के पास 13 डेज के बाद एक खास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, जो आपके मुलाजमत पेशा जितने भी लोग हैं उनको बहुत अप लेकर जाएगी। आप लोगों के अंदर इस वक्त 2019 के इस हफ्ते में 14 तारीख से लेके 16 तारीख तक, ये 2 दिन ऐसे दिन हैं जिसमें आपके अंदर हेल्थ पावर के स्टार्स भर दिए जाएंगे। आप लोगों की फेस जो है ग्लोइंग करेगा, नूरानी चेहरा कह लो, वो सिर्फ आप लोगों के उस मराकबे या फकीरी लहजे या जो जमीन पे बैठ जाना आप लोगों को आता है उसकी वजह से होगा, या फिर अल्लाह ताला की ये खास अता होती है। जिंदगी सिसकी से शुरू होके हिचकी पे खत्म होने वाला मुख्तसर तरीन सफर है, ये आप जानते हो वर्गों वालों। आप लोग इसी वजह से दूसरों के साथ बड़े अच्छे तरीके से ताल्लुकात बनाते हो। वो बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी में जो आ रहे हैं ना, जो बड़े बड़े दावे करते हैं मोहब्बत के, उन लोगों की बातों में अब मत आना। कितना कहती थी कि बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे, कितना कहती थी कि बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे, क्या अजब है बुखार तक ना हुआ। ये सब हवाई बातें। आप लोग दिल छोटा मत करो कि यार हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ ऐसा हो गया। कभी कभी मीठी गुफ्तगू करके लोग आपको इज्जत नहीं दे रहे होते, आपको धोखा दे रहे होते हैं। उस बात को समझ लो, क्योंकि आप सबके लिए बहुत अच्छे, आप सबको अच्छा समझते हो, ये मत करना। थोड़ा सा अब आपको डिप्लोमेसी से काम लेना पड़ेगा। तो वो जो मीठी मीठी बातें करके इज्जत देने वाले लोग हैं, वो इज्जत नहीं, वो आपका चेजा भी ले रहे हैं और आपको धोखा भी दे रहे हैं। अच्छा चलिए दूसरी उस सतह पे आते हैं, जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए तो अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स के लिए जहां पे बहुत बेहतरी आ रही है, आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन ले सकोगे, लेकिन ये याद रखना कि फाइनेंस को भी देखना पड़ेगा। चादर से ज्यादा पांव फैलाए तो डिले हो सकता है, लेकिन बिगाड़ कुछ भी आपका नहीं सकता है। बहुत अच्छा टाइम है वर्गों वालों के लिए। एक खास चीज कि जो खानदान में शादियां करना चाहते हैं उनकी परसेंटेज अब आके 49% हो गई, जो कि बहुत बेटर हो गई। खानदान से बाहर जाओगे तो 54% तक चला गया। अमेजिंग। मोहब्बत अब आपका सब कुछ हो जाएगी। टाइम भी देना सीखो वर्गों वालों। ये नहीं है कि आपको बाकी चीजें मिल रही, मोहब्बत में रिश्ते खून नहीं मांगते हैं, वक्त मांगते हैं, केयर मांगती हैं। सिर्फ आई लव यू नहीं, लव विद द केयर। आप लोग बहुत केयरिंग होते हो, तो वो अगर कहीं मिसिंग पार्ट है तो मेरा फर्ज बनता है कि आपके उस दिल के ऊपर हल्की सी दस्तक दी जाए। तो वर्गों वालों, प्यारे बच्चों, आप लोगों को पढ़ना क्या है, या मुकीतो एक तस्बीह और या बाकी हो दूसरी तस्बीह, या मुकीतो या बाकी हो। इस हफ्ते का जो कलर है वो है ब्लैक एंड ग्रीन। ब्लैक एंड ग्रीन दोनों कलर वर्गों वालों ने पहने हैं। सदके में क्या देना, अनस्टिच कपड़ा दे सकते हो, सिला हुआ कपड़ा दे सकते हो, अपना पुराना कोई भी जो सूट है वो किसी गरीब को दे सकते हो, चैरिटी में दे सकते हो। इस हफ्ते का यही सदका है, या फिर किसी का राजुल वक्त जो दूसरा तरीका होता है वो दे सकते हो। अब आते हैं भाई साहब उन लोगों के लिए जो हिसाब बराबर करते हैं सबका, और हिसाब बराबर रखते हैं सबका। और हिसाब बराबर एक ही चीज रख सकती है, तराजू। जी जी, तुला राशि, लिब्रा, मीजान वाले, ज़ोहरा सितारा इस हफ्ते आपको एक जगह घुमाएगा तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब करोगे क्या लिब्रा वालों? लेकिन ये घुमाना जो है नीचे से, ट्विस्टर देखा है ना आपने, वो नीचे से चीजों को ऊपर लेकर जा रहा होता है। एक भंवर होता है, गर 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 नीचे लेकर जा, ये ट्विस्टर है, ये ऊपर लेकर जा।
ये जो है घुमाने वाला, ये आपकी जिंदगी में नई सलाहियतें फाइनेंस के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से और हेल्थ के हवाले से लेकर आ रहा है। परवरदिगार ने इस हफ्ते आपके लिए खास चीजें रखी। घर में तो बड़ा सुकून रहेगा, अमन अमान रहेगा, लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखना है कि कोई एक फैमिली मेंबर पिनअप जरूर करेगा, पंप जरूर करेगा, या फिर कोई बुरा नजर वगैरह उसकी तरफ से भी लग सकती है, जो कि आपको पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 दिन यानी कि 48 घंटे आपकी सेहत, आधे सर का दर्द, आंखों से पानी निकलना, ये चीज हो सकती है। तो जब ये हो तो नजर उतरवा लेना फौरी तौर पे। और अगर किसी की पिनअप हो जो आपको हाइपर करने की कोशिश कर रहा है तो बिल्कुल गुस्से में मत आना, चाहे वो आपके कुलीग्स हैं, जॉब पे हैं, इधर उधर हैं, कोई भी। देखो एक चीज तो ये याद रखो लिब्रा वालों के, परवरदिगार ने अगर इस हफ्ते से लेके आगे बहुत सारे, वैसे तो 2019 आपके लिए बहुत ही अमेजिंग है, आपके लिए इज्जत तो वकार में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया है, तो अब उसको संभालने का भी वक्त है। अब आपको थोड़ी सी अपनी पॉलिसीज चेंज करनी होंगी। जिन लोगों के साथ भी मिल रहे हैं जरूर मिलो, लेकिन एक ही जैसी डगर पे नहीं चलना। चेंज लाइफ में बहुत जरूरी होता है और आप बहुत जल्दी चेंज को ग्रिप कर लेते हो। दुनिया में बड़े बड़े लोग जो इनकलाब लेकर आए हैं ना, वो लिब्रा मीजान वाले, वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। दूसरों को फेस करना आप अच्छी तरह जानते हैं, शायद जरूर हैं हाँ लेकिन आप अपनी बात मनवाना या कहलवाना जानते हैं। और अगर कोई आपकी बात नहीं मानता तो आप रिएक्शन नहीं देते, आप साइड पे हो जाते हो। लोग ये कहते हैं लिब्रा वाले बहुत डाढ़े होते हैं, वो तो जान लेते हैं, वो तो इंतकाम लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, खामोशी की मार मारते हैं। यही करना है अब आपने आगे। देखो इस हफ्ते अगर आप लोगों की वो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी वो 13% से नीचे की तरफ आई है, अगर इस हफ्ते इस पे सोचना कि ऐसे कौन से काम हैं कि आप बाकी वो जो खास टारगेट है जहां से आप ले रहे हो, पा रहे हो। खुलजा सिमसिम था ना, खुलजा सिमसिम वहीं से माल आता था। तो वो खुलजा सिमसिम वाला जो सिलसिला है वो आपके इस्माए मुबारक से, रूहानी ताकतों से ही आ रहा है। अगर वो कम हो रहा है तो उसको मजीद बढ़ा लो, उसको रोकना मत, क्योंकि अब ये रुकेगा नहीं। ये आपको रब के बहुत करीब कर रहा है। आप लोग बात बात पे जब कभी कोई दुख की बात सुनते हो, कोई मजहब की बात सुनते हो, कोई रब की बात सुनते हो, तो आप जितना उस हिसार में जाते हो, बाकी कोई प्लैनेट वाले बहुत कम है, 3 और लोग हैं, लेकिन आपकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है। आंसू आ जाते हैं आपकी आंख में। तो रब को ये पसंद है आपकी जो तर आंखें हैं। मोहब्बत वालों के लिए मोहब्बत में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन रिश्ता लेकर जाना है तो जल्दी कर लेना आगे, क्योंकि क्विक शादी ब्याह वाला सिलसिला है, तो थोड़ा सा टाइम आपको मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में फाइनेंस की जो भी कमी थी, अप एंड डाउन, या किसी के साथ आप मिलके कोई काम करना चाहते हो, सोलो प्रोप्राइटरशिप चाहते हो, कोई खुद का बिजनेस चाहते हो, भले ही वो छोटे पैमाने का हो, इसमें बड़ी कामयाबी नजर आ रही है आपकी। लेकिन बहुत सारे लोग जो आपकी जिंदगी में इस हफ्ते अगर आपको कहीं से दावत आती है ना, तो आपको जरूर जाना चाहिए। आपके बारे में लोग क्या कहते हैं ये पता चल जाएगा आपको। बहुत सारे लोग खरगोश के कान में सोए होते हैं कि यार शायद हम सबके लिए अच्छे नहीं, किसी न किसी की वजह से कोई एक खास पैगाम या बात मिलेगी, उस पर रिएक्शन नहीं देना वरना परेशान हो जाओगे। बस सुन लेना ताकि आपको पता चल जाए कौन सज्जन और कौन दुश्मन है। आप लोगों के लिए जहां पे बहुत मजेदार जिंदगी में ताल्लुक बनते हैं, वो आगे भी तो देखो एक बात तो है कि वक्त बदलता रहता है, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। मॉडर्न जो अम्मियां हैं वो बच्चों को सुलाने के लिए कहती गुड नाइट सिटार्ट, गुड नाइट, सो जाते हैं। जो ओल्ड अम्मियां थी वो शब बखैर कहती थी, और जो हमारी अम्मियां हैं वो आजकल कहती है बस सो जा, उन्हें आग ला देनी है तेरे मोबाइल नु। ये शब बखैर होता है हमारी अम्मियों का। हर माँ एक जैसी नहीं होती है, हर स्टार एक जैसा नहीं होता है, हर एक का मिजाज अलग अलग होता है। जैसे मर्द की फितरत को समझता है, औरत की फितरत को समझती है। मर्द कपड़े की दुकान पे चला गया, कपड़े वाले को कह रहा है भाई साहब एक सूट दिखाओ, तो वो कहता है बेगम के लिए लेना है सर या कोई अच्छा सा दिखाऊं। बहुत सियाना था। तो ये मर्द की फितरत को समझता। आप अगर अपनी फितरत को समझते हो तो दूसरों की भी फितरत को समझते हो। आप लोग पैदाइशी तौर पे बड़े स्ट्रांग होते हो, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर, आपकी ब्रेन पावर दूसरे स्टार्स की निस्बत, इसीलिए ये मीजान रखा है, बैलेंस रखा है कि आप रिश्तों को अपनों पराओं, गुस्सा, दम सब बराबरी की सतह पे चल रहा होता है। तो आपको ये जो खास चीजें, हासिदीन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जमीन जायदाद के लिए हफ्ता बहुत अच्छा है, अगर आप खरीदो फरोख्त करना चाहो, प्राइस बॉन्ड ले लेना, मतलब आगे चल के हो सकता है कि आपको फायदा दे दें। लॉटरी वगैरह, प्राइस बॉन्ड इसके लिए, क्योंकि कागज इस हफ्ते एक खास हाई है, तो इस आपकी लक में खास तौर पे इजाफा है। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता काफी ज्यादा बेहतर है। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इंजीनियर हैं,
सॉफ्टवेयर का कोई काम करते हैं, आईटी से रिलेटेड हैं, तो आपकी पांचों घी में आने वाली हैं। ये समझ लेना कि बहुत जल्दी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि पढ़ाई के साथ साथ आपके फाइनेंस, और आपको पहले से पता चल जाएगा कि आप किस ग्रुप का हिस्सा बन रहे हो। मोहब्बत जहां ऊपर जा रही है वहां कोशिश ये करना कि अब नीचे ना आए। नीचे ना आने के लिए तो तस्बीहें तो देनी पड़ेंगी ना मीजान वालों को। ऐसा थोड़ी है कि आप लोग बस चुप करके बैठ जाओ। मीजान वालों के लिए एक तस्बीह है या कादिरो, और एक तस्बीह आपके लिए है या रशीदो, या कादिरो या रशीदो। तस्बीहों के साथ साथ आपने कलर कौन सा पहनना है? आपने पहनना है व्हाइट एंड शॉकिंग पिंक। व्हाइट एंड शॉकिंग पिंक। सदके में आपने क्या देना है? सदके में आप रोटियां दे सकते हो। 5 रोटियां किसी को भी दे दो। अगर आप दूसरे मुल्कों में रहते हो तो 5 रोटियां आपके मुल्क में कितने की आती? $5 की आती। $5 अलग निकाल लो पूरे हफ्ते का। ये तस्बीह पढ़ने का जो टाइम होता है ना, ये नॉर्मली मगरिब और इशा के बाद लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये कभी भी पढ़ सकते हो। ये याद रखो, सुबह की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हो। एक बार दिन में पढ़ना जरूरी है। बहुत सारे बहन भाई पूछते हैं जी 5 दफा पढ़े, 5 दफा पढ़ लो। ये तो रब का नाम है ना। जब वो काउंटिंग करके नहीं दे रहा आपको, तो फिर आप काउंट कर करके क्यों पढ़ो? लेकिन एक दफा कम से कम इसका पढ़ना बड़ा जरूरी होता है। अकरब वालों की तरफ आते हैं जना। आप लोगों ने मेरी वीडियो में एक चीज देखी होगी कि मैं एडिट नहीं मारता हूं। वीडियो जैसी होती है वैसे ही इसको अपलोड कर देते हैं। 1 सेकंड का पॉज नहीं लेता हूं। उसकी एक वजह यह है कि मैं रब्त नहीं तोड़ना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे और बीच में आपका कोई, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है ना, जैसे ड्रामों में तो स्क्रिप्ट है, आपको लाइनें याद करनी, आपको ये बोलना है, ये सब कुछ सामने पूरा हफ्ता में मेहनत करके आप लोगों के लिए लिख के लाता हूं। वो बहुत सारी चीजें मैं साथ साथ अपडेट भी करता रहता हूं। आप लोग सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ज्यादा से ज्यादा इसको आप लोगों ने देखो 50,000 के करीब इसको पहुंचा दिया है। तो ये आपकी मोहब्बतें हैं। एक एक वीडियो पे 1-1 लाख अगर आप व्यूज दे रहे हो तो परवरदिगार इसका अजर आपको देगा। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अकरब वालों को लोग नहीं समझ पाएंगे, स्कॉर्पियो वालों को। देखो मरीग में जहां पे कंफ्यूजन्स थी कई सालों तक, फाइनेंस की खासतौर पे अगर मैं बात करूंगा, या रिलेशन की, तो ये पैसा और रिलेशन दोनों में खराबी चल रही थी। बहुत सारे स्कॉर्पियो वाले तो जिनकी हेल्थ खराब नहीं थी, लेकिन वो स्ट्रेस इतना था कि वो बीमार, ज्यादातर सुस्ती, कमर का दर्द, आपके पांव में बहुत शदीद दर्द, ये वाला रहा। अकरब अब क्योंकि फास्टेस्ट स्टार्स की पोजीशन में आ गया, लिस्ट में आ गया, मरीग अब हर तरफ से पावर और एनर्जी दे रहा है। अब आप लोगों को संभलना है। बैंक से अगर कर्जा ले रहे हो, पहले तो मैं ये बता दूं, तो ले सकते हो। किसी को कर्जा दे रहे हो तो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये याद रखना कि जिसको दे रहे हो उसे लिखत पढ़त जरूर करनी है, चाहे वो मकान है, कर्जा है, जायदाद है, वरना आप लोगों को रिटर्न नहीं मिलेगा। लोग आपके खिलाफ मंसूबे बना रहे हैं अकरब वालों, इसलिए अलर्ट हो जाओ, क्योंकि जहां पैसा बनाना है, रिश्ते बनाना है, वहां आपके रिश्तों को बीच में कोई काटने की भी कोशिश करेगा। अगर आप औलाद वाले हो तो औलाद पे नजर रखनी होगी आपको, खास तौर पे जिनके बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। ये नजर का मतलब ये नहीं है कि उनका पीछा करो, नजर का मतलब कि उन लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा, या उन लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, उनसे गुफ्तगू करो, वरना फासला बढ़ जाएगा। आप लोग जितने मसरूफ हो रहे हो, वो मैं नहीं चाहता हूं कि आपके रिलेशनशिप में कोई फासला आए। आप माशाल्लाह हर चीज को अपनी औलादों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने महबूब के लिए जान देने वाले लोग होते हैं। स्कॉर्पियन जितने भी हैं, इन लोग ये दूसरे सितारों जैसा नहीं है कि चलो सबको बराबरी का दर्जा देना। ये सबसे एक ही जैसी मोहब्बत कर रहे होते हैं, एक ही जैसा वो स्ट्रांग होता है। कानूनी तौर पे लोग आपको कोई शायद वीक करने की कोशिश करें, वीजा, इमिग्रेशन या कहीं भी पेपर वर्क में, तो उसका ख्याल रख लेना। बहुत स्मूथ है इस हफ्ते, वीजा इमिग्रेशन बहुत स्ट्रांग है। आपके आने वाले दिनों में जो सफर होने वाले वो बड़े मुबारक है। शरीक हयात की हेल्थ का ख्याल रख लो स्कॉर्पियो वालों, वो शायद बताए नहीं, लेकिन इंटरनल जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं उसका आपको ख्याल रखना होगा। दवा देते हुए एक्सपायरी डेट उसकी जरूर देखनी है कि कहीं मियाद खत्म तो नहीं है, वो रिएक्शन ना हो जाए। आप लो या आपकी शरीक हयात या आपकी औलादें, आपने ये देखना होगा। अब आप अगर पॉलिटिक्स में हो, मीडिया में हो, या किसी ऐसी फील्ड में जिसमें लोगों के साथ आपका बहुत ज्यादा उठना बैठना होता है, तो अब इज्जत मर्तबे में जहां इजाफा हो रहा है, वहां अखराजात में भी इजाफा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जहां जितना बड़ा हाथी पालते हैं तो दरवाजे तो बड़े रखते हैं, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश यह है कि अभी वो हाथी तो पाल लिया, लेकिन अब आप दरवाजा भी बड़ा मत करो, हाथी को अभी बाहर ही बांधो। दरवाजा बड़ा करोगे तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगे आप लोगों के लिए। अभी आप लोगों को फाइनेंस इकट्ठे करने हैं घर के लिए, मकान के लिए। कई सालों से जो स्ट्रगल कर रहे
रहे हो अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, ये वो बिजनेस स्टैब्लिश होने का वक्त है। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट है अगर आप, या नया कोई इल्म सीखना चाहते हो, किसी काम को सीखना चाहते हो, तो बहुत आसानी होगी आपके लिए। अगर आप लोगों ने कहीं रिश्ता लेकर जाना है स्कॉर्पियो वालों के लिए, तो उनसे गुजारिश है कि मंडे, यानी कि 2 दिन है आपके पास, मंडे एंड थर्सडे, इन 2 दिनों में आप रिश्ता लेकर जाओ तो बहुत आसानी से हो जाएगा। और आप लोगों के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आउट ऑफ फैमिली शादियां बड़ी तेजी से हो जाएंगी, आप लोगों ने रिएक्शन नहीं देना, क्योंकि कुछ लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करेंगे और आपको पता चल जाएगा इस हफ्ते। वो 2 तरीके होते हैं, एक तो आपकी रूहानियत यानी ड्रीम्स में पता चल जाना, आपका दिल कहता है, या फिर किसी के जरिए पता चल जाना। तो आप लोगों की जो एक वैल्यू होती है वो आप अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन आपको गुस्सा चढ़ाना या हाइपर करना बहुत आसान होता है, क्योंकि दिल के साफ आप लोग होते हैं। जिन लोगों का ये ख्याल है कि नहीं जी ये लोग तो मतलब ऐसे ही हैं, इनको रहने दो, इनसे क्या है, ये मुझे चैन क्यों नहीं होता, एक ही शख्स था जहान में क्या। तो आप जिसके साथ होते हैं आपको लगता बस यही एक शख्स है, तो एक ही शख्स नहीं है। देखो, ऐसी खुशी से हमेशा बच जाया करो जो दूसरों को दुख देने से हासिल होती है। ये मैं सबको बता रहा हूं, ये स्कॉर्पियो के लिए खास तौर पे नहीं। तो हमेशा कहते हैं कि जी आप माफी मांग लो, बाद में ऐसा कर दो। आपका दिल जिसने दुखाया वो दुनिया में देखेगा और पाएगा, लेकिन जरा च्युइंगम की तरह जिंदगी हो जाती, उसको ताकत ज्यादा मिल जाती है। फिक्र ना करो। इश्क तो वो था कि आशिक ने अजान न दी तो खालिक ने सुबह न की। इश्क ये भी होता है ना कि अजान नहीं हो रही, खालिक कह रहे सुबह ही नहीं होनी। इश्क ऐसा है महबूब। तो आप लोग अगर उसके साथ अपना रिलेशन बहुत स्ट्रांग बना रहे हो तो इसमें कमी नहीं आनी चाहिए। इसको बिल्कुल नीचे मत लाना। बड़ी मुश्किलों से ये सायादार दीवार आपने बिल्ड की है। लोग नहीं चाहते हैं कि आप ये सब कुछ करो। मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी और की बातों में आके इतने बिजी हो जाओ कि आप गैर निसाबी सरगर्मियों में पड़ जाओ। खास तौर पे जो अभी बहुत बड़े नहीं हैं, अंडर 20 हैं, उन लोगों से गुजारिश है अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को आपके ट्रैक से हटाया जाएगा। ट्रैक से मत हटना। आप अभी तो आपको अंदाजा नहीं है कि कैसी ताकत अल्लाह ताला आपको अता कर रहा है। सवाल इश्क पे लंबी कहानियां न सुना। सवाल इश्क पे लंबी कहानियां न सुना, मुझे बता के तू करता है या नहीं करता। बस हां या ना पूछना है। तस्बीहां पढ़नी है यजुल जलाल वल इकराम और या सलाम। परवरदिगार के 2 इस्माए मुबारक है। यजुल जलाल वल इकराम या सलाम। इस बार जो कलर आपने पहनना है वो लाइट ब्लू कलर आप पहन सकते हो और ग्रे कलर पहन सकते हो। जो सदका आपने देना है वो आप मीठी चीज का सदका दे सकते हो, मिठाई की सूरत में दे सकते हो, वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। 1 पाव मिठाई लेके बांट दो या फिर सिक्का राजुल वक्त दे दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। दोनों ही चीजें। कॉस यानी सेजिटेरियस वालों को मैं खास तौर पर एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग कहते हैं बहुत सारे लोग मुझे जो मैसेज आ रहे होते हैं उसमें या ईमेल्स पे आ रहे होते हैं कि जी आप फालतू की बातें बहुत करते हैं, टू द पॉइंट बोला करो। भाई मैं बोल ही नहीं सकता टू द पॉइंट। मुझे जब कोई मिसाल देनी है तो वो मैं अपने ब्रेन के हिसाब से दूंगा। मैं वो नहीं हूं जो बैठेगा या देखेगा सामने, या तो मॉनिटर रख के आपकी स्क्रीन पे नजर नहीं आएगा सामने यह हफ्ता 4 तारीख से। मैं वो नहीं हूं भाई। मैं ये हूं जो मेरा दिल चाहेगा वो करूंगा। अड्डे तुसी मसरूफ, अड्डे तुसी बड़े प्यो दे कि मैं मुफ्त में आपको सब कुछ बता रहा होता हूं, बजाय इसके कि एप्रिशिएट करो। बहुत बोलते हैं जी आप टू द पॉइंट बात करें। कोई कहते हैं जी गाना बीच में ना गा दे, आज गाया नहीं मैंने, लतीफे ना सुनाए जी बीच में, आप सिर्फ टू द पॉइंट बात करो। तो मैं जिस दिन सीधा हो गया, मुझे सीधा एक ही बंदा कर सकता है और मैं खुद हूं। मैं खुद नहीं हो सकता हूं। सेजिटेरियस वाले भी ऐसे ही हैं कि उनको सीधा कोई नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपने दिल की सुनते हैं। सेजिटेरियस वालों, जहां पे आप लोगों में खुद एतमादी ज्यादा हो रही है, कुव्वते फैसला बढ़ रही है, माशी सूरत हाल आपकी बेहतर हो रही है, कॉस वालों की एजुकेशन है तो एजुकेशन बढ़ रही है, वहां पे ये 50% के साथ ही 32% तक आपके एनिमीज बिल्ट हो रहे हैं। आपके खिलाफ मंसूबे बनाए जा रहे हैं। आप जहां पे काम करते हैं वहां से आपको निकालने का या फिर आपको वही रखने का मंसूबा भी तैयार है। अब ये सारी चीजें तो आपका होगा क्या? कुछ नहीं होगा। अब आप सिर्फ आगे की तरफ जाओगे। इसको कहते हैं कि अल्लाह की मदद है तो दूसरे जितने भी गड्ढे खोदें वो खुद उसमें गिरना शुरू हो जाएंगे। आपने फिक्र नहीं करनी। आपकी बहुत सारी चीजों का जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। देखो, इश्क में कौन तू
कौन मैं कौन वो, ये सब सवालिया निशान है। इश्क में कौन तू, कौन मैं कौन वो, इश्क में तो यार यार, बस यार यार, वो जो महबूब होता बस वो ही है और कुछ भी नहीं। मैं कौन, तू कौन, वो कौन। आप भी इस तरह की चीजों में अब नहीं पड़े। अब आप अगर यार यार है तो आपने जिसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया, इश्क हकीकी की बात कर रहा हूं, यही आपका सबसे बड़ा टूल है। लोग बर्बाद हो जाएंगे लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे। चिल्लाकशी जितने भी लोग कर रहे हैं, मराकबा कर रहे हैं, उनको कामयाबियां नसीब होंगी, आगे की तरफ फर्दर जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपके ट्रैक इस वक्त 3 हैं। फाइनेंस आपका बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए फिक्र कर लेना, फालतू पैसे जाया मत करना। इस हफ्ते अगर कोई गैर जरूरी चीज जो ऑलरेडी आपके पास है और आप चाहते हो उसको मजीद अपग्रेड कर दूं तो मत करना। घर के ऊपर अगर कुछ तजीनो आसाइश पे ऊपर लगाना चाहते हो तो वो आराइशी काम तो होते ही रहेंगे, वो मत करना। आपको क्योंकि थोड़ा सा आगे चल के एक बड़ा काम करना है उन्हीं पैसों को सेविंग करते हुए। दूसरी चीज, आपके रिश्ते डिले हुए जा रहे हैं, यानी कि रिश्तों में थोड़ी सी वो जो टूट फूट है कॉस वालों की, यानी अगर आप कहीं रिश्ता लेकर जा रहे हो, आजकल हो रहा है तो जरूर कर दो और कोशिश करो कि अगर बात पक्की हो चुकी है, ये करने जा रहे हो तो जल्दी निकाह पे आना, मंगनी में मत आना, वरना लोग बीच में एक फाटक लगा देंगे, फिर ये मामला दूर चला जाएगा। तो सेजिटेरियस वाले, कॉस वाले खास तौर पे एहतियात करें अपने जो इर्द गिर्द के बड़े मीठे लोग हैं उन लोगों से। अब जहां पे आपके वजूद में सुकून अल्लाह ताला भर रहा है, बड़ी बड़ी खास अता होती है, ये याद रखना। इतना हल्का सा तबस्सुम तो ना होगा काफी, कि मुस्कुराहट को तबस्सुम भी कहते हैं उर्दू की जबान में। ये मेरे जो हिंदुस्तान वाले बहुत सारे हमारे सिख बहन भाई हैं, हमारे हिंदू बहन भाई हैं, दोस्त हैं सारे, वो ये कह रहे होते हैं कि आपकी उर्दू हमें समझ नहीं आती तो कुछ हमारे लिए आसान भी कर दें। तो मेरी कोशिश ही होती है मैं हिंदी के लफ्ज बोलूं बहुत सारे, लेकिन वो मैं इतनी फ्लो में बोल रहा होता हूं कि मुझे याद नहीं रहता। लेकिन कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट कर दिया करो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। इतना हल्का सा तबस्सुम तो ना होगा काफी, आपने देखा नहीं जख्म बहुत गहरा है। तो बहुत सारे लोग देखते ही नहीं है ना कि अंदर क्या टूट फूट हो रही है। देखो, रुपया जितना भी, वो कह रहे रुपया गिर रहा है पाकिस्तान का, वो एक सही है कि रुपया जितना भी गिर जाए मगर इतना कभी नहीं गिर सकता जितना इंसान अब गिर चुका है। अब आप लोगों के सामने अगर वो लोगों के ओरिजिनल चेहरे आ रहे हैं जो बहुत गिरे पड़े हैं, जिन्होंने हर हरबा आजमा लिया आपको बर्बाद करने का, कुछ नहीं कर पाए, तो इसका मतलब यह है कि आप दी बेस्ट हो, अल्लाह ताला आपको बचा रहा है आपके किसी अच्छे कर्म की वजह से। वो कर्म जारी रखो, नमाजें, इबादतें, जो भी आप जिस भी मजहब धर्म से हो, अब जो भी कर रहे हो वो जरूर करो, क्योंकि आप हाथ से जब भी देते हो, कोई डोनेट करते हो, सदका देते हो, दान करते हो, तो वो उसके बदले में आपको बचा रहा होता है। आपकी उम्र दराजी के सितारे यहां पे मजीद एक्सटेंड हो रहे हैं, आपको पता है। तो उम्र बढ़ रही है, आपकी बीमारियां खत्म हो रही हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से वो खुशी दे रहा। मतलब जब उसने लिख दी तकदीर तो बदल भी सिर्फ वही सकता है ना, और कोई भी नहीं कर सकता। तो आपकी दुआओं के कबूल होने का वक्त समझ लो कि हो चुका। हर वक्त है, हर लम्हा दुआ कबूल हो रही है, लेकिन इस वक्त जिस तरह भी आप आगे की तरफ जाते जाओगे, आपके लिए पुल सरात से गुजरना बड़ा आसान हो जाएगा। तो कॉस वालों, आप लोगों के लिए अच्छा है। कारोबारी जितने भी लोग हैं, उनके बिजनेस या जॉब या नया काम करना चाह रहे हो, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत स्मूथ होगा। नए लोगों की शमूलियत आप लोगों की जिंदगी में होगी, या किसी के एक आइडिया की वजह से आप बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो जाओगे, तो रिस्क बड़ा ले लेना। ये इस हफ्ते का, अगले हफ्ते फिर आपको देखना होगा, क्योंकि फायदे तभी होते हैं जो बड़ा रिस्क लेते हैं, लेकिन सोच समझ के पेपर वर्क करके। ये नहीं कि बस आतिश नमरूद में कूद जाओ, वो सिर्फ इब्राहिम में थे जिनके लिए गुले गुलजार हो गया था। हम जो लोग हैं, हमें प्लानिंग सही करनी होती है, देखना होता है। वो एक मुहावरा है ना कि बंदा अकल से काम ले पर किसी रिश्तेदार से काम न ले रिश्तेदार से काम ना ले। तो आप अकल से काम लेना अच्छी तरह से जानते हो। अच्छा, अकल से काम लेना हमारी पाकिस्तानी हिंदुस्तानी औरतें बड़ी अच्छी तरह से जानती हैं। आपको पता है कि डिस्काउंट लेने का भी एक कौमी तरीका है। अब आप कहोगे कौमी तरीका क्या है डिस्काउंट लेने का? औरतों को देखो, भाई हम हमेशा आप ही की दुकान से तो आके चीजें लेते हैं, प्लीज कुछ तो कम कर दें कौमी जुमला है डिस्काउंट लेने का। लेकिन आप मरते मर जाओगे लेकिन कभी किसी से फायदा नहीं लोगे, डिस्काउंट नहीं लोगे। थोड़े से डिप्लोमेसी लो ना सेजिटेरियस वालों, खुदा के वास्ते अब लकीर के फकीर मत बनो। लोग आपको आज तक यूज करते गए हैं, हम ये नहीं कह रहे यूज करो, लेकिन आप
ये तो कह दो कि हम आप ही की दुकान से आते हैं हर बार, थोड़ी सी तो डिस्काउंट लो। आप लोगों का अल्लाह ताला खास चीजें दे रहा है। वीजे इमिग्रेशन के लिए बहुत आइडियल वक्त है, मुल्क से बाहर सेटल हो सकते हो। अगर आप लोगों को जवाब नहीं आया काफी अरसे से तो हो जाएगा। जिन लोगों के मियां बीवी के बीच में तलाक वगैरह का रिलेशन का कोई मुकदमा चल रहा था वो आपके हक में बेहतर हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, फैसला हो जाएगा। यानी कि अगर आप टूट फूट का शिकार थे तो नहीं टूटोगे। मोहब्बत का मेयार आपका बढ़ता जा रहा है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि अब मोहब्बत को संभाल के रखना। जो जिंदगी बची है उसे गंवाना मत। बेहतर यही है कि आप लोग सही फैसले करते जाओ, और ऐसा ना हो कि आप लोग ये कहोगे यार हमें किसी ने समझाया नहीं है। और मेरे बाद किसी को भी अपना बना के देख लेना। तेरी ही धड़कन कहेगी उसकी वफा में कुछ और ही बात थी। जब आपको नहीं पता चलता कि ये बंदा सही है, ये बंदा सही है, तो बाद में आपको एहसास होता है उसका। तो उस शख्स की तमन्ना मत कर जो तुम्हें अपने दिल में जगह ही ना दे सके। बस आप समझ रहे हो मेरे टूटे हुए जुमलों को। वो जो जबरदस्ती की जिद है ना कि यही चाहिए, अगर वो आपको जगह नहीं दे रहा है अपने दिल में तो जबरदस्ती मत करना। उससे ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी आप लोगों की जिंदगी में आने वाली है। बहुत अच्छा होने वाला है, कामयाबी का सफर शुरू होने वाला है। इस कामयाबी के सफर में परवरदिगार के नामों का, इस माह मुबारक का आपने विर्द करता रहना है। एक है या हसीबो और एक तस्बीह है या बाइसो। या हसीबो या बाइसो तस्बीहों के साथ साथ आपने लाल और काले रंग का इस्तेमाल करना, रेड एंड ब्लैक। ये आपका इस हफ्ते का कलर है। और जो आपने दान करना है, सदका देना है, वो है बाजरा, बर्ड फूड, कोई भी रात का बचा हुआ खाना आप परिंदों को डाल सकते हैं। लो जी, अब ये जब आते हैं तो सब लोग महफिल में खड़े हो जाते हैं। ये फिर कहते हैं बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ये वो हैं जो साल के आखिर में जुड़े होते हैं, साल के शुरू में भी जुड़े होते हैं, यानी पूरा सर्कल होता है स्टार्स का। ये बड़े जद्दी पुश्ती लोग हैं जद्दी कैप्रिकॉर्न वालों, आप लोगों के लिए देखो ज़ोहल की हर बार जो पोजीशन है वो ट्विस्ट होती है। कुछ दिन अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। मैं हाईलाइट जो चीजें होती हैं सिर्फ वो लेकर आ रहा होता हूं। 24 घंटे तो इतना नहीं होता जो 5 घंटे में हम 5 मिनट में बता रहे हैं। ये आ गई वीडियो 1.5 घंटे की होगी। ये वीडियो मुझे लग रहा है 1.25 घंटे तक जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं क्रिस्प करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं जी आखिर पे आते आते आप बड़ा थोड़ा बताते हैं। वो भाई जितना होता है मैं उतना ही बताता हूँ ना। अच्छा, जद्दी वालों के लिए ज़ोहल देखो, अब ब्रेन कैपेसिटी जिनकी है, जो स्टूडेंट से खास तौर पे, या जो अपने ब्रेन को इस्तेमाल करके पैसा हासिल करना चाहते हैं, नई राहें हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए हफ्ता बहुत अच्छा है। क्योंकि कैप्रिकॉर्न वाले दिमाग का सितारा है, ब्रेन की गेम है सारी। तो ज़ोहल जिस उरूज पे इनको लेकर आया है, अब आपको छू तो कोई नहीं सकेगा, ये याद रखना। लेकिन आपकी बराबरी करने वाले लोग यूं यूं करते हुए आपके पास जरूर आएंगे। हो सकता है माली मदद लेने के लिए, हो सकता है आपसे जुड़े हुए किसी शख्स की मदद लेने के लिए, यानी टूल आप ही होंगे। यानी फिर से आपको एक बार इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश की जाएगी। आप लोग इस्तेमाल तो खैर हो जाते हो बड़ी आसानी से, और मुझको कुछ जैसा ही पसंद है, खामोश, सादा, मुनफरिद, तन्हा। ये है जद्दी, इनको इन जैसे ही पसंद है, खामोश, सादा, मुनफरिद और तन्हा। यानी इनको महफिलें पसंद है, इनको लोगों को खाना पिलाना पसंद है, ये लोगों के साथ घुल मिल के रहना पसंद है। लेकिन बदले में इनको रिटर्न नहीं मिलता है, लव का रिटर्न नहीं है, रिलेशनशिप का नहीं है। ये जो मैं हूं जरा सा बाकी हूं, वो जो तुम थे वो मर गए मुझ में। इन लोगों की निगाह में, ये वजूद में अगर एक बार बंदा मर जाए तो पलट के देखते नहीं है। लेकिन अल्लाह ने किस मिट्टी से कैप्रिकॉर्न वालों को बनाया कि माफ कर देते हैं फिर। यानी कि मैं अपनी बता रहा हूं कि अगर किसी ने को बड़ा जुर्म किया तो आपके दिल में रहेगा ही नहीं, तो दिल में हो ना हो, ये माफ जरूर कर देते हैं। इसी का लोग फायदा उठा रहे होते हैं। ठीक है, तो आप लोग, मिला है एक दिल जो दिया है तुमको, हजारों भी होते तो तुम ही को देते। ये एक सर्कल में अगर फंस गए तो फिर हजारों दिल भी हों तो ये उन्हीं पे जान निसार करने वाले लोग हैं। तो कैप्रिकॉर्न वालों, अब वक्त है
शादी ब्याह मोहब्बत को स्ट्रॉन्ग करने का जल्द से जल्द कर सकते हो। औलादें जिन कैप्रिकॉर्न वालों की नहीं थी उनको अल्लाह की तरफ से खुशखबरियां मिल जाएगी, वो बहनें कंसीव कर जाएंगी। वो लोग जो माली तौर पे कमजोर थे उनका थोड़ा हालात बेहतर हो जाएंगे, जुदाइयां खत्म हो जाएंगी। आपकी आने वाले दिनों में ये मामलात खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। जितने स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग की पुख्तगी या अपग्रेड वर्जन जो है ब्रेन का वो बूस्ट 7.7% अगेन हो रहा है। तो ये अप डाउन जो हो रहा है ये आपको कामयाब करने के लिए आ रहा है। इमिग्रेशन वाले जो भी हैं ये तसल्ली रखें, आने वाले कुछ दिनों में ये आपका मामला हल होना ही होना है। इस हफ्ते अगर आप वीजा इमिग्रेशन कुछ भी करवाना चाहो तो बड़ा ही मुबारक है, जरूर करवा देना। घर की बुनियाद रखनी है, बाय एंड सेल करना है, बहुत अच्छा रहेगा। कुछ मसाइल आपके बीच में होंगे, हो सकता है कि जो चीज आपको पसंद ना हो वो कोई आपका शरीके सफर, महबूब या आपसे जुड़ा हुआ कोई दोस्त सहेली कुछ ऐसा कर दे जिसका आपको रिएक्शन देना पड़े। मत देना, मत देना। मैं जानता हूं कि आपको जो चीज बुरी लगती है आप दूसरों को बड़े पोलाइट लफ्जों में इस्तेमाल करते हैं। लोग आपके दुश्मन वैसे ही बहुत ज्यादा, हसद करने वाले ज्यादा होते हैं। इस स्टेज पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो कैप्रिकॉर्न वालों मजीद दुश्मन बनाना। अब तक अगर आप चले हो तो सिर्फ अपनी रूहानी ताकत और दूसरों की दुआओं की वजह से, वरना लोगों ने बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी हुई थी। तो उस रूहानियत को हम चाहते हैं मजीद बुलंदी नसीब हो, आप आगे की तरफ बढ़ते जाओ और कामयाबी का सफर बिल्कुल खत्म नहीं होगा। शादी ब्याह का मामला तो चलो निपट ही जाएगा, औलादों का भी हो जाएगा। अगर आपके पेरेंट्स हयात हैं तो उनके लिए कुछ कर दो। रूहानी तौर पे तो वो आपको दुआ देते ही रहते हैं, लेकिन उनके सफर के लिए, उनकी जिंदगी के लिए, दवा दारू के लिए जितनी भी हेल्प करना चाहो वो कम होगी। आप लोगों की आगे आने वाले दिनों में प्राइज बॉन्ड या कोई लॉटरी लगने के भी चांसेस हैं, वो भी मैं दिन बता दूंगा। लेकिन इस हफ्ते आप इन्वेस्ट उसमें मत करना पेपर में। अच्छा जितना भी हो, लेकिन आप लोगों को हल्का सा सैडनेस का एहसास रहेगा बुध और जुमे को, सिर्फ 2 घंटे के लिए, 4 से 6, 4 से 6 पीएम की बात कर रहा हूं। तो ये 4 से 6, 4 से 6 ये जो 2 दिन है 4 to 6, ये ऑलरेडी स्टार्स टाइमिंग उन्हीं 2 घंटों में इतनी क्विक होती है कि आपको लोनलीनेस का एहसास होता है आपका दिल। तो उन दिनों कोशिश करना घर से बाहर जाओ, कहीं घूमो फिरो, दुकानों वकानों में विंडो शॉपिंग ही कर लो ताकि आपका दिल बहल जाए। कुछ खाने पीने का अगर दिल करे तो ये ख्याल रखना कि कोई बहुत मुरगिन ना हो, वरना दिल पे बैठा रहेगा। आप लोगों का हमेशा, आपको पता है कैप्रिकॉर्न वालों के मैदे के मसाइल बहुत चल रहे होते हैं, इन लोगों की बेखाबी बहुत चल रही होती है, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, आइज एंड टीथ के प्रॉब्लम चल रहे होते हैं। बाकी खुदा न खास्ता किडनीज बिल्कुल तथीर में रहती, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दिल इनका बड़ा स्ट्रांग होता है, दिल इनका दूसरों से मजबूत होता है। ब्रेन की प्रॉब्लम्स इनको नहीं होती, यादाश्त अप एंड डाउन होती, लेकिन अब बहुत बूस्ट कर रहा है। तो आप लोगों को 2 तस्बीहां जरूर पढ़नी है, ताकि वो पानी पे दम करके पी लेना, बहुत अच्छा हो जाएगा। एक तस्बीह आप लोगों ने या राफेओ पढ़नी है और एक तस्बीह आप लोगों ने पढ़नी है या उफुओ, या राफेओर या उफुओ। ये 2 तस्बीहां हैं। इस हफ्ते आपने अगर कलर पहनना है तो आप ग्रीन से रिलेटेड कोई भी कलर आप पहन सकते हो, या येलो अगर आपके पास है तो वो भी पहन सकते हो। इस हफ्ते जो आपने सदका देना है मेरे दोस्तों, वो आप राइस का देंगे। ½ किलो राइस है, कुक्ड या अनकुक्ड हालत में पका के गरीबों में भी तकसीम कर सकते हो, सदका भी दे सकते हो, जैसा दिल चाहे ये कर सकते हो। दलो एक्यूरेस वाले, देखो अभी जोहल ने जहां पे बहुत सारी चीजें अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जिस भी फ्लोर पे मिल्की वे में जब आपके सितारे चल रहे होते हैं क्यूरस वालों, दलो वालों, ये याद रखना कि आपके जो मुखालिफ सतह से आने वाले लोग हैं वो आपको बहुत डैमेज करते रहे हैं अब तक। अब 2019 में आप लोग मतलब इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि मेरा नहीं ख्याल कि अब आपके ऊपर कोई जादू, मजीद आने वाले 3 महीनों में कोई जादू, कोई नजरबद आपको टच नहीं करेगी, क्योंकि ये हफ्ता इब्तदाई तौर पे उसके लिए बड़ा स्ट्रांग है। अब आपने अगर कोई मंसूबे बनाए हैं पैसा कमाने के लिए और वो पूरे ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, वो भी पूरे होंगे। मुल्क से बाहर जाने के लिए अगर इमिग्रेशन या वीजे के लिए आप सबमिट करना चाह रहे हो या प्लान कर रहे हो तो लोग मुखालिफ से आके आपकी मदद करेंगे। जो ट्रू फ्रेंड्स या रिलेशन है वो आपकी हेल्प, जबानी कलामी सही, को मशवरा ही सही, लेकिन करेंगे। अब आपको फिक्र नहीं करनी दलों वालों के यार ये हमारा तो काम नहीं हो रहा था, ये सब कुछ होने वाला है। इसमें आपने अपने रिलेशंस का खास तौर पे ख्याल रखना है। वो लोग जो शादीशुदा हैं या मोहब्बत करते हैं किसी से, उनको बिखरने मत देना, क्योंकि उनका दिल अगर दुखाओगे तो कहीं का नहीं रहोगे। आप लोग मुंह दुखाते हो, आई नो, लेकिन बाज़-औक़ात आप अपनी मसरूफियत में भूल जाते हो। और कभी कभी जिंदगी में होता है, मैं नहीं मानता, वो भी खाइफ नहीं तख्तादार से। वो जो बहुत सारे लोग होते हैं जिंदगी में, तख्तादार, फांसी, आखिरी स्टेज लाइफ की,
जिस पे वो होते हैं कि बस डिप्रेशन है, मर गए हम लोग, हमारी जिंदगियां सब कुछ तबाह होने वाली हैं। यकीन करो कि आप लोग अब ये जुमला कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे। रिलेशनशिप की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जरूर आपकी दिखाई देती है, क्योंकि आपको रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन वो आप संभाल सकते हो, लेकिन उसमें भी अब नहीं होगा। फाइनेंस, जिन लोगों की नौकरियां कम थी या नौकरी की पे स्केल कम था, उन लोगों का अपग्रेड वर्जन आ रहा है, स्विचिंग का भी और फाइनेंस के बढ़ाने का भी आ रहा है। और बहुत सारी चीजें जो अब हो रही हैं, ये है आपके 2 स्टार्स में। ये देख लो कि एक वो जिन्होंने शादियां करनी है इसी साल, उन लोगों की शादियां मुबारक भी होंगी, और उन लोगों के फाइनेंस का जो स्टेटस है 17% बढ़ेगा निकाह के बाद। ये है ना एक कमाल की चीज, ये भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और दूसरा क्या है जी, ये रही आपकी एक और चीज। अच्छा, आपने अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट किसी पार्टनरशिप के साथ की हुई है तो रिटर्न आपका बहुत स्ट्रांग होने वाला है, यानी इसी से जुड़े हुए 2 मजीद कोई काम भी आप कर सकते हो किसी और के साथ या इन्हीं के साथ। तो ये बहुत एक मजेदार काम शुरू होने वाला है आपका। अल्लाह करे कि मैं तो ये चाह रहा हूं कि जल्द अज जल्द ये सारा ये काम आपका बहुत जल्दी हो जाए। और जैसे वो एक तहकीक से ये साबित हुआ कि पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में दौरान तालीम जब हम स्कूलों में पढ़ते हैं तो नानी, नाना, दादा, दादी का इंतकाल 4 से 5 दफा होता ही होता है, और मुख्तलिफ क्लासों में होता है। ये तहकीक से साबित हो, जैसे मार देते हैं ना, मरे हुओं को बार बार मार मार के छुट्टी ले रहे होते हैं। अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जी हमें छुट्टी चाहिए तो कोई बहाना नहीं करना। अब बैठे बिठाए इतने आइडियाज आपके पास आना शुरू हो जाएंगे कि लोग आपसे मदद लेंगे। अब आपकी जिंदगी में अल्लाह ताला ने वो रंग लगा दिए हैं कि आपका रूहानी मामला इज्जत और मर्तबे में इजाफे की सूरत में वो तो होगा, वो रूहानी मामला बहुत बढ़ जाएगा। इज्जत अल्लाह ताला अता कर रहा है। जहां पे बहुत सारे लोग हसद का शिकार थे, वो लोग अब छट जाएंगे। इस हफ्ते खास तौर पे अगर आपने अपना जो भी सदका, अभी मैं लास्ट पे बताता हूं, वो जब दे दिया तो उसके बाद आप अपने आप को हशाश बशाश महसूस करोगे। फाइनेंसेस जो है वो आपके जहां बढ़ेंगे वहां रिलेशनशिप बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे। बस ये याद रखना कि जो लोग आपके बीच में जहर लगा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, उनकी बातों में आके अपने महबूब या अपने प्यारों को कोई रिएक्शन मत दे देना। जितने भी थके हुए हो उनको टाइम जरूर देना। इस हफ्ते हो सके तो घर से बाहर अपनी फैमिली को लेकर जरूर जाना, किसी के घर पार्टी, दावत या कहीं भी अगर दावतनामा आता है तो आपको जरूर जाना है। अल्लाह ताला आपके लिए आगे एक इंतजाम कर रहा है जो मजहबी रसूमात के लिए, चाहे वो हज है चाहे उम्रा है, इसकी भी ग्रोथ स्टार की हो चुकी है। बस वो डेट्स आपको बहुत जल्द पता चल जाएंगी। ये भी एक इस हफ्ते की सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो दलो वालों परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए अजीम मर्तबे आ रहे हैं, यानी जॉब है, कॉलेज है, दोनों चीजें एक साथ चलेंगी। मुल्क से बाहर जाने के लिए सिलेक्शन ऑफ कंट्री बड़ी जरूरी है, वो जरूर कर लेना। लेकिन पेपर वर्क जो भी आपने करना है उस पे एहतियात करना। नो सिग्नेचर रीडिंग के बगैर, पढ़े बगैर बहुत मुश्किल हो जाएगा। या मतालो और या रहमानो, ये 2 तस्बीहां हैं आपकी इस हफ्ते की, या मतालो या रहमानो। इस हफ्ते जो आपने कलर पहनना है मेरे दोस्तों वो है एक्वा ब्लू और व्हाइट। एक्वा ब्लू और व्हाइट। आपने करना क्या है कि जो सदका जिस वक्त आपने देना, सदके के लिए आपकी 2 चीजें, एक तो आप कैश दे देना, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बन रहा है वो आप दे सकते हो, बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरा आप गोश्त का सदका दे सकते हो, हड्डी वाला गोश्त। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे होते हैं मुर्गी का दे सकते हो, गोश्त किसी भी जानवर का दे सकते हो यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी हलाल जानवर होता है वो आप चील कौवों को डालो, किसी गरीब को दे दो, दोनों का वही एक ही जैसा रहता है। हस्बे तौफीक होता है, लेकिन कम से कम की मैं तादाद आपको बता रहा होता हूं। और लास्ट स्टार है हमारे पास मेरे दोस्तों, ये है पाइसेस यानी हौत। पाइसेस यानी हौत का मतलब होता है कि भाई साहब जब ये आए तो आप अपनी नशिस्तों पे खड़े हो जाएं, इनका इस्तकबाल करें, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। ये वो वाले लोग हैं, क्योंकि अगर इनको जरा सा भी प्रोटोकॉल कम दो तो लोगों नू चक भी मार लेंदे ने लोगों नू चक भी लेंदे ने। पाइसेस जैसा गोल्डन सितारे में पैदा होने वाले जितने भी मर्दोजन हैं, जितने भी लड़के लड़कियां हैं, बहुत सारे लोगों की हमेशा ख्वाहिश होती थी, जो पहले जमाने में लोग होते थे, जैसे अब चाइना में है
कि उनको मालूम है कि कौन से महीने में अगर आप रिलेशनशिप में होते हैं तो बेटा पैदा होता है, आप किस सितारे में पैदा हों तो वो उस बेटे की वैल्यू चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में बहुत मानी जाती। इसी तरह पहले जमाने में माया कल्चर वाले जो लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा इन चीजों का ख्याल रखते थे कि हमारी अगर शादी हुई है तो फला महीने में अगर कंसीव करेगी बीवी तो फला टाइम में पैदा होगा, तो ये होत यानी पाइसेस वाला औलाद हमारे घर में होनी चाहिए, क्योंकि फैब जो ही 18 19 जो 19 डेट होती है मार्च 20 तक, लेकिन बहुत सारे लोग एक डेट आगे चले जाते हैं। ये फैब और मार्च की जो पैदाइशें हैं ये बहुत अजीम लोग होते हैं। उसकी क्या वजह है कि इनको कभी समझने वाले लोग नहीं मिले इनकी सतह पे आके। ये हमेशा अपने से 30% नीचे, मतलब 70% छोड़ के 30% पे आके ये उस सतह पे बात कर रहे होते, क्योंकि इंटेलेक्चुअल हैं, बड़े दिमाग वाले होते, जिस भी फील्ड में पत्थर भी तोड़ रहे तो इन जैसा पत्थर कोई नहीं तोड़ सकेगा। और अगर ये माइक्रोसॉफ्ट के कोई इंजीनियर हैं या एप्पल में हैं तो फिर इनसे बेस्ट कोई सॉफ्टवेयर का इंजीनियर नहीं होगा। लेकिन वो न मिलने की वजह से प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस लेवल हमेशा अप रहे। अब इस हफ्ते पाइसेस वालों का स्ट्रेस लेवल जो है वो 9% नीचे आ रहा है। इसका मतलब खुशखबरी है, क्योंकि इस वक्त मुश्तरी बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। आप लोगों के लिए मकान, जायदाद, दुकान आगे चल के लेना बड़ा आसान हो जाएगा। क्विकली मनी मेकर हैं आप, लेकिन इस वक्त आप लोगों के लिए पाइसेस वालों अल्लाह कुछ खास मंसूबे बना रहा है। एक तो यह है कि मजहबी रसूमात के लिए आपको तैयार रहना है। इस साल आपको ये मौके मिल जाएंगे, ज़यारात, हज, जुमरा, कुछ भी आप करना चाहो बहुत आसानी से पैसों का इंतजाम हो जाएगा। खास तौर पे पाइसेस वाले जिनकी शादियां नहीं हुई उनके लिए बेस्टेस्ट रिश्तों का इंतजाम हो जाएगा। परफेक्ट मैच, आपके फैमिली आउट ऑफ फैमिली, कंट्री आउट ऑफ कंट्री, सब ओपन हो गया। अब आप जहां इन्वेस्ट करोगे वहां से फायदा है, जहां रिश्ता करोगे वहां से फायदा। शादी का काम जल्दी करना, निकाह की सूरत में ही कोशिश करना, या रुखसती का काम जल्द अज जल्द कर लेना, ताकि आप लोगों के लिए हुसूल जो औलाद का है, माल का है या फिर हिजरत का है, यह बहुत आसान हो जाए। क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं होगा। आप अगर कहीं जॉब करते हो तो आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी बड़ी तेजी से मिलना शुरू हो जाएगी, जो बेस्ट वाली होगी। आपके करियर को बहुत बढ़ावा मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, कहीं कहीं बीच में जो रुकावट थी अब तक, वो आपकी तकलीफ का बायस थी, लेकिन अब आप अपनी डगर बदलो, पॉलिसी बदलो। जो लोग दीमक की तरह चिपके हुए थे, थोड़ा सा किनारा कशी इख्तियार करो। 100% झटका देके छोड़ना नहीं है, ये बाद में आपके काम आएंगे, लेकिन किनारा कशी से मतलब कि जो फायदा नहीं दे रहे हैं, आपको नुकसान उल्टा दे रहे हैं, आपके खिलाफ प्लानिंग्स कर रहे हैं, मंसूबे कर रहे हैं, वो ऑलरेडी 2017 और 18 में बहुत आप वॉट लगा चुके हैं आपकी। अब ऐसा ना हो कि आप बहुत मीठे बन के खुद से जानते बूझते आप धोखा मत खाना, ठीक है। माली मामलात अच्छे हैं, कोई कर्ज वर्ज लेने के लिए अगर आता है तो देना मत, क्योंकि रिटर्न कर्ज का नहीं होगा। आप लोगों को कहीं से लेना है तो जरूर ले सकते हो, बैंक में अप्लाई कर सकते हो। नया काम शुरू होता हुआ नजर आ रहा है पाइसेस वालों, आप लोगों की जिंदगी में नया कुछ भी, चाहे वो रिस्क से जुड़ा हुआ है, चाहे वो फूड का बिजनेस, कहने का मतलब है कपड़े से रिलेटेड है, कोई भी ऐसा फर्म खोलना चाहते हो, किसी के साथ मीडिया में इन्वॉल्वमेंट चाह रहे हो, अगर पाइसेस वाले हो तो आपकी इज्जत मर्तबे शान में अल्लाह ताला खास इजाफा कर रहा है। रूहानी तौर पे पाइसेस वाले बहुत स्ट्रांग हैं दूसरे सितारों से, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो आप फील करके बोल रहे हो, आप जो मांग रहे हो जिससे वो आप फील करके मांग रहे हो। तो ये अल्लाह ताला ने आपके लिए जितना खूबसूरत एक सिलसिला बना दिया है, मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले 2 या 3 साल तक आप इतनी ज्यादा स्ट्रांग कंटेंट आपकी जिंदगी में दोबारा आएगा। ये बड़ा बेस्ट वक्त है। देखो, शादी आपकी मनपसंद अगर है वो बड़ी दूर तक जाएगी। पहले ये था कि पाइसेस वालों की शादी 2 साल बाद खत्म हो जाने के चांसेस थे, अब वो वाला सिलसिला खत्म हो गया। अचानक ही कोई छोटी या बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी बैठे बिठाए। अब ये हफ्ता शुरू है, अब आगे अनलिमिटेड इसी तरह होगा। कोई दोस्त मददगार भी साबित हो सकता है, लेकिन हर दोस्त अगर आपको कोई प्लानिंग करने के लिए कहे या इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहे तो उस पर 10 दफा सोच लेना, पैसा डूबने का खतरा भी होता है। लेकिन आपको अगर लगता है कि यहां सही है कोई नया काम करते हुए, तो आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो एक चीज तो पाइसेस वालों आपने ये समझ ली, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या करनी, इस हफ्ते अगर आप लोगों के रिश्ता, कहीं रिश्तेदार कोई बुलाता है खाने वाने पे तो चले जाना, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कोशिश ये करना कि अगर आप लोग इमिग्रेशन का काम करने लगे हो, वीजा सबमिशन करने लगे हो, किसी के साथ ग्रुप के साथ करने लगे हो, तो कोशिश करना बुध यानी वेडनेसडे एंड फ्राइडे का दिन इंतखाब करना, ये बहुत बेस्ट होगा आप लोगों के लिए। क्योंकि अचानक बैठे बैठाए दिल के अंदर वो एक तेज बीट फील करोगे इस पूरे हफ्ते। पाइसेस वाले बैठे बैठाए दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, या आपको खौफ का एहसास रहेगा कि कुछ होने वाला है। तो ये याद रखना कि चेंज ऑफ स्टार्स की वो मूवमेंट जिस वक्त होती है तो
हार्ट बीट कंट्रोल से बाहर हो जाती है, कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। समझ आ रही है आपको? तो इसका मतलब देखो, दिल बड़ा हर किसी को अल्लाह ताला अता नहीं करता है। लोग जाहिरी चीजों पे जा रहे होते हैं। ये प्रोग्राम के आखिर में मैं बताता हूं कि जाहिर और बातिन का जो हल्का सा फर्क है वो क्या है, लेकिन आपको मैं हल्का सा बता दूं कि ये जो जाहिरी चीज है, पहाड़ बजाहिर बड़ा मजबूत है, सबको पता है पहाड़ बड़ा मजबूत है, लेकिन पहाड़ अगर ऐदा ही मजबूत सी तो फिर अल्लाह ताला ने अपनी एक नूर की जो झलक, मैंने जो प्रोग्राम के इब्तदा में सारी बात की, गुफ्तगू की, वो जो ही कोहतूर पे पड़ी तो सारे जितने भी हजरत मूसा की कौम थी वो मर क्यों गए? हजरत मूसा बेहोश हो गए। तो इसका मतलब नूर इतना मतलब स्ट्रांग होता है। और कुरान जो है ये बुक ऑफ गॉड है, अल्लाह की किताब है, उसमें पूरी की पूरी, और अल्लाह खुद कह रहा है कि ऐ मोहम्मद अगर हम इसको पहाड़ पे नाजिल करते तो ये रेजा रेजा हो जाता। तो कहां किया? कल्बे मोहम्मद पे। बजाहिर तो आप दिल को ऐसे पकड़ के कचनाचूर कर सकते हो, लेकिन कल्बे मोहम्मद पे नाजिल किया। तो रूहानी तौर पे अगर दिल मजबूत है तो फिर पहाड़ों की वैल्यू नहीं है। आप जाहिरी चीजों को मत देखो कि वो आपसे बड़ा है, शख्सियत बड़ी है, फला है। तो आप देखो, कुर्बान जाए सरकारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि कुरान नाजिल हो गया लेकिन एक धड़कन भी बेरब्त नहीं हुई। आप लोग रूहानी तौर पे बहुत स्ट्रांग हो मेरे प्यारो, आप लोगों से हसद करने वाले बहुत हैं, लेकिन उनका कुछ भी नहीं बन पाएगा। आप लोगों की जिंदगी में जितने मां बाप ने जितनी एफर्ट की है, आप उससे कई गुना ज्यादा देते भी हो, रिटर्न भी करते हो। तो मां बाप की दुआओं के साथ ही अब आगे बढ़ोगे। पाइसेस वालों का बहुत अच्छा हफ्ता है ये, हमारी बहुत सारी दुआएं पाइसेस वालों के लिए। तस्बीहां क्या पढ़नी है आपको? एक तस्बीह या समियों पढ़नी है आपने, और एक तस्बीह आपने या शहीदों पढ़नी है। या समियों या शहीदों, वो सुनेगा, या समियों या शहीदों जब आप पढ़ोगे। और इस हफ्ते जो आपने कलर पहनना है, वो कलर आपने पहनना है रॉयल ब्लू और ब्लैक। रॉयल ब्लू और ब्लैक, कोई भी कलर आप पहन सकते हो, अपने पास भी इर्द गिर्द भी रख सकते हो। और आपने सदके में क्या देना है? सदके में आपने देने हैं तिल, सफेद तिल, जो भी सीड्स होते हैं वो आप दे सकते हो, और वो चींटियों को डाल सकते हो घर से बाहर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार के, वो कर सकते हो। या सिक्का राजुल वक्त, जो पैसा आपने देना है, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो ये थे आज के सारे सितारे। गुरूर किस बात का है हम लोगों को? आज मिट्टी के ऊपर हैं तो कल मिट्टी के नीचे चले जाएंगे। हमें परवरदिगार बचा ले बस उस दिन से जब हमारी गर्दनें अकड़ जाए और हम एक दूसरे के काम ना आ सकें। ये प्रोग्राम, ये हफ्ता कैसा रहेगा, ये सब देखते रहते हैं। 2.25 घंटे की वीडियो बनी है। आप सोचो, वन गो में हम इस वीडियो को करते हैं। इसलिए करते हैं कि आप लोगों की जिंदगी में आसानी आ जाए। जो आप लोगों की हिम्मतें टूट रही हैं उसमें कुछ इजाफा हो। और ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ये लोह कलम लिखने वाला कुन फयकुन का मालिक है, मेरा परवरदिगार आपके लिए लिख रहा है। मैं सिर्फ लैंग्वेज ऑफ अल्लाह को पढ़ता हूं आपके सामने कि ये सितारे बोल रहे हैं। जैसे होता है ना, हवा बोलती है, चींटियां बोलती हैं, हजरत सुलेमान से हवाएं इजाजत लेके चला करती थी, ये मान लो, ठीक है। और इस चीज को कभी भी मत सोचना कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कोई बड़ी मुश्किल काम रख दिया है, हम क्या करेंगे जी, हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा अल्लाह ताला ने मुश्किलात का वो कर दिया। अल्लाह मुश्किलें नहीं करता है, ऐसा आप लोगों के लिए याद रखना, ये बड़ा आसान है। आप लोग जिसकी उम्मत से हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद, वो अल्लाह ताला के फेवरेट, खास, कायनात सब उनके नाम कर दी है। उन्हीं के सदके परवरदिगार से हम हमेशा दुआ करते हैं, मेरे मालिक इस लम्हे में हम हमेशा तुझसे भिखारियों की तरह भीख मांगते हैं मेरे मौला। बस हमें अपना फकीर, अपना भिखारी, अपना गदागर बना के रखना मेरे मौला। किसी और के सामने हमारे ये हाथ ना फैलने देना मेरे मौला। इस वक्त जो जो मेरी आवाज सुन रहा है और जो नहीं सुन, उन सब के मन के अरमान पूरे कर दे मेरे मौला। जो बीमार हैं उनको सेहत, शिफाए कामला, वाजला अता कर दे बीमार करबला के सदके मेरे मौला। तुझे वास्ता है तेरे हबीब का, उसकी आल का मेरे मौला। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा। जो बे औलाद हैं, बीबी फातिमतुज़ ज़हरा की पाक चादर के वास्ते मेरे मौला उनको औलादे नरीना अता कर दे। जो बेटियों के तलबगार है उन्हें हूर जैसी बेटियां अता कर दे, अच्छे नसीब अता कर दे। जो वालदैन या वो लोग जो अपने रिश्तों की वजह से परेशान है मेरे मौला, उनकी जिंदगियों में शहजादे और शहजादियां ले आ, नेक फरिश्ता सिफ्त इंसान ले आ। जो बेरोजगार है उनको रिज़्क़े हिलाल अता फरमा मेरे मौला। हमारी परेशानियां दूर फरमा। हमारे दस्तरखां हमेशा आने जाने वालों के लिए सजा दे मेरे मौला। तेरा रिस्क जो है फैलाते रहे मेरे मौला। अगर जिनके रिश्ते टूट रहे हैं, तबाही के दहाने पे खड़े हैं,
तलाक हो रही है, नाचाहती हो रही है मेरे मौला, अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो उन्हें बचा ले, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके हुब डाल दे मेरे मौला हमें। और अगर वो हमारे हक में बेहतर नहीं है मेरे मौला तो हमें सब्र अता कर, हमें सुकून दे, हमें साबिरों और शाकिरों में से उठाना मेरे मौला। जो जहान फानी से जा चुके हमारे अपने प्यारे अजीज व अकार बुजुर्ग, उनको जवारे रहमत में जगह दे, और जो हमारे साथ हैं हमारे बुजुर्ग हमारे प्यारे, उनको हमारे सरों पे कायम और दायम रख मेरे मौला। जो तालीम हासिल कर रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके जितनी भी कामयाबियां हैं उनको अता कर दे, उनके दिमागों को वुसअत अता कर दे मेरे मौला। जो किराए के मकानों में रहते हैं उन्हें छोटा सही पर अपना खुशियों भरा गहवारा अता कर दे। किसी का मकरूज है अगर कोई तो कर्ज गैब से अदा कर दे मेरे मौला, उनकी परेशानियां दूर फरमा। जो जेलों में है, जो कैद में असीरान करबला के वास्ते जो बिछड़े हुए हैं, जेलों में हैं, उन सबको रिहाई का परवाना दे, अजीजो अकारिब से मिला दे मेरे मौला। जो अपने वीजे इमिग्रेशन की वजह से परेशान है, किसी मुल्क में आना या जाना चाहते, उन तमाम मुसाफिरों के लिए मेरे मौला तो अपनी एम्बेसी से सबके लिए वीजों का बंदोबस्त कर दे। परवरदिगार तूने कुन कह दिया, सब हो गया, सब तेरे चाहने वाले हैं। अगर हमारी गलतियां हैं मेरे मौला तो तू माफ फरमा, हमें अजाब कब्र अजाब जहन्नुम से निजात दिला मेरे मौला। हमारे लिए जहन्नुम की आग को दूर कर दे, हमें अपने सिपाहियों में शामिल कर ले, हमें नेकी की राह पे ले आ मेरे मौला, बिना किसी सजा, बिना किसी नुकसान के। तू तो कुन फयकुन का मालिक है, तू तो रहमान है, रहीम है मेरे मौला। इस वक्त जो बिखरे हुए उनको समेट ले परवरदिगार। हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके कबूल फरमा मेरे मौला। हमारे लफ्ज एक एक लफ्ज की तू हमेशा से हिफाजत फरमाता है, हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा। जो बहनें हैं जो बच्चियों की वजह से परेशान हैं, जनाब ज़ैनब के वास्ते उनकी रदाओं की हिफाजत फरमा। जो किसी से सच्चा प्यार इश्क और मोहब्बत करते हैं उन सब को एक कर दे, क्योंकि तू खालिक है प्यार का, इश्क का और मोहब्बत का। आमीन। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है मेरे गले से, या मैंने जो स्कार्फ लिया इसकी वजह से आपको थोड़ा पता चल गया होगा। मैंने फिर भी कोशिश ये की है कि आप लोगों के दिलों पे दस्तक देता रहूं। सांसों ने वफा की तो एक बार फिर आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए कहा सुना माफ कीजिएगा। मेरे लफ्जों से किसी के दिल पे जख्म हुआ हो तो परवरदिगार से आप लोगों की खुशियों की भीख और अपने लिए माफी का तलबकार हूं। बहुत सा प्यार, पौमाने खुदा।